जीवात्मा। और सारा बंधन का कारण ये जीवात्मा ही, क्योंकि भगवान का प्रतिबिंब पड़ता है बुद्धि में, जो अंतःकरण का है बुद्धि। और बुद्धि समय जो 19 के 19 कल बताए थे, ये पूरा क्या है, सूक्ष्म शरीर। और इसका जो अधिष्ठात्री चेतन है, चेतन जैसे घड़े का अधिष्ठात्री क्या है, वो आकाश है, उसको बोलते हैं जीव। ये आना जाना मरना, शरीर में से निकलना, अपने कर्मों का फल भोगना, ये जीवात्मा भोगती। क्योंकि करती भी कौन है, शरीर नहीं करता है। शरीर तो जड़ है, बिल्कुल शरीर ऐसे जड़ है जैसे ये, शरीर में कोई भी क्रिया नहीं है। शरीर न चेतन, बिल्कुल भी चेतन नहीं है। इसका उदाहरण यही, जब शरीर को आप उठा के जलाने ले जाते हो तो शरीर कभी चिल्लाया, शरीर को अग्नि लगी, तो यदि चेतन होता तो उसको गर्मी में जलाते तो आग लगती कि नहीं लगती। शरीर को कुछ, शरीर बिल्कुल एकदम, मैंने कहा ईंट की तरह जड़ है, जैसे मकान जड़। लेकिन इसमें जो बोल रहा है, इसमें जो चेतन सत्ता है, ये चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये जीवात्मा के कारण है। और वो जीवात्मा का एक प्रारब्ध है अपने एक इस शरीर में, एक नहीं, जैसे भाई हमें इस मकान में एक निश्चित समय के लिए हमने किराए पर ले लिया, बॉन्ड भर दिया, वो करके तो कितने दिनों तक रहेंगे, जितने दिन का पैसा दिया हुआ। तो ऐसे इस शरीर में रहने के लिए जितना भी मेरा प्रारब्ध है, शास्त्रीय भाषा में उसको बोलते हैं प्रारब्ध, वो किसके अनुसार बना है, मेरे कर्म के अनुसार। और कर्म में भी पाप भी है और पुण्य भी, मेरे नहीं, सारे जीवों की बात है, सारे उसकी बात है। वो जीव अपने कर्म का फल भोगने के लिए लोकों में आता है और जाता है। लेकिन वो जीव आता है तो अकेले रह नहीं सकता, तो फिर यहाँ आके वो अपने रिश्ता, कुटुंब, परिवार, बेटा बेटी, और इस चक्कर में भी आएगी कथा, चिंता ना करो। पुरंजनी की कथा यही है, मौसी कथा, यहाँ के हम कैसे भूल जाते हैं। अभी आएगी, अभी सुनाऊंगी, शाम को आएगी कथा। और फिर वो यहाँ पे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, और ऐसे कहते कहते हैं मकान करते हुए छोड़कर भूल ही जाता है। को हम पुत आया था, को मैं जननी, को मैं दाता, यहाँ के भूल जाता कि मैं कौन हूँ, ये माँ कौन है, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, मैं भी अपने कर्मों का यहाँ फल भोगने के लिए आई हूँ, ये भी अपने कर्मों का फल। रिश्ता बना लिया कि मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, मेरी बहन है। उस मोह ममता में फंस के सब सारे अपने कर्मों को कम तो नहीं करता, और इतनी गठरी बांध के सिर पर ले जाता। और ज्यादातर पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, सुना, फिर भोगता रहता है जन्म, कितने जन्मों के, एक जन्म में इतना कमा के ले जाता है कि कितने जन्मों तक भोगता है। 84 लाख योनि है। योनि मीन्स, योनि समझते ना, जीव नहीं है, योनि है। योनि मतलब एक प्रकार, जिसमें 30 लाख पेड़ पौधे हैं। 30 लाख योनि पेड़ पौधों की, गिनो पेड़ पौधे कितनी तरह के पेड़ पौधे होते हैं। एक आम, कितने तरह के आम होंगे, लेकिन आम क्या है, एक पौधे, जैसे 30 लाख में एक क्या है, आम एक है, तो 30 लाख पेड़ पौधों की योनि है, तो ना। और इसमें आपके जो 10 लाख है, वो नीचे जो कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, वो है इसमें 20 लाख वो हैं जिनके 4 पैर हैं, चाहे जंगल में रहते हैं चाहे उसमें रहते हैं। पर 11 लाख वो हैं जो पक्षी आकाश में उड़ते रहते हैं। 9 लाख वो हैं जो समुद्र में रहते हैं। और मनुष्य कितने हैं, 4 लाख। 4 लाख योनि है पूरे विश्व में, कहीं तक जो मनुष्य, चाहे विश्व हो, चाहे देवता हो, चाहे वो नीचे के लोग हो, चाहे ऊपर के, 4 लाख। उनमें एक योनि ऐसी है जो मनुष्य की, जो अपना वो भारत जैसे, भारत है, शास्त्र में आया है, 5वें स्कंद में पूरा आएगा कि जम्मू द्वीप में जो भारत वर्ष है, वहां पर यदि जन्म हो जाता, देवता भी वहां पे जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहीं पे आके उसको संतों का, शास्त्रों का, भगवान का ऐसा सहारा मिलता है कि वो जो अपना जीव भूल गया है ना, उसको जानने का प्रयास करता है कि वास्तव में मैं कौन हूं। उसके लिए फिर वो संतों के पास जाता, चाहे है वो अकेले ही। मनुष्य नाम कश्चित, भगवान ने गीता जी में कहा, कोई मनुष्य होता, कोई लाखों करोड़ों अरबों में, जो मेरे को वास्तविक तत्व से जानना पड़ता है कि मैं बिंब हूं कि प्रतिबिंब हूं। तो ना, शीशे में आप देखते हो, शीशे में बिंब, फोटो दिखाई देता है आपको, नहीं, प्रतिबिंब। आप अपना मुंह कहाँ देखते हो, शीशे में। शीशे में वो मुंह है कि नहीं, शीशे में मुंह है, प्रतिबिंब है।
और प्रतिबिंब क्या है कि व्यवहार करने के लिए केवल आपने बाल काट लिए, बिंदी लगा ली, वो वहां पे बिल्कुल ऐसे ही सेम अंतःकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब, जैसे वो उसके घेरे में आ गया वो प्रतिबिंब, इसके घेरे में आ गया ये प्रतिबिंब, इसको जीवात्मा बोल दिए यहाँ से। ये अपने आते जाता भटकता रहता है, लेकिन वो जीव में और ईश्वर में बिल्कुल भी अंतर नहीं, इस ब्रह्म में बिल्कुल केवल उपाधि का, उपाधि मतलब वेशभूषा का। एक राजा है, उसने बढ़िया सा मुकुट लगाया है, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े बैठे नौकर चाकर हैं, और एक बेचारा भिखारी बैठा है जिसके शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, रोटी भी खाने के लिए नहीं, लेकिन दोनों मनुष्य हैं कि नहीं? दोनों मनुष्य हैं, दोनों का व्यवहार अलग है, दोनों की उपाधि अलग है। बिल्कुल ऐसे ईश्वर और जीव में अलग है। जीव बेचारा अपने दुख कर्मों का फल भोग रहा है, अल्पज्ञ है, कभी मर रहा है, कभी जी रहा है, कभी रो रहा है, लेकिन ईश्वर क्या है? इन उपाधि, क्योंकि उनकी उपाधि क्या है? माया है। ईश्वर की उपाधि क्या है? अविद्या है। इसके कारण यही उपनिषदों का ब्रह्म, उसी का सार क्या है इनमें। ये चीज अब मुश्किल चीज है, अपने आप समझ में आती नहीं, सुना। तो उसको समझाने के लिए व्यास भगवान ने क्या किया कि ये पुराण बनाए कि चलो कथाओं के माध्यम से, इसमें भी बीच बीच में कितना ज्ञान लोग सुनना चाहें तो उसमें करेंगे। इस तरह ध्रुव ने स्तुति की और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब तुम ये शरीर छोड़ के जाओगे तो तुमको जो ऋषि, सप्त ऋषि हैं, उससे भी ऊपर का मंडल प्राप्त होगा, ध्रुव स्थान प्राप्त होगा, और तुम्हारा फिर यहाँ पे जन्म नहीं होगा। भगवान ने उनको, क्योंकि भगवान जानते थे इनकी यही इच्छा थी कि मुझे पिता की गोद मिले, और फिर उनको समझाया कि अभी तुम चले जाओ अपने राज में, तुम्हारे पिता तुम्हारा सब तरह से सम्मान करेंगे, और बाद में तुम्हारे पिताजी तुमको राज दे के चले जाएंगे तो तुम राज भी करना। ध्रुव आ गए। यहाँ पे कई प्रश्न आते हैं कि एक तो ध्रुव को 6 महीने में ही भगवान मिल गए, बहुत जल्दी, ऐसा क्यों है? यहाँ पे देखो, ये ध्रुव पहले के बहुत तपस्वी थे, बहुत बड़े योगी थे, जो ध्रुव राजा बने हैं बालक, ये पहले जन्म के बहुत बड़े योगी थे और तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते थे कहीं जंगल में। एक दिन अचानक क्या हुआ कि किसी देश का राजकुमार वहां से निकला। देखो, ये कहते हैं ना, हमारे अंदर तो कितनी कामनाएं रहती हैं। यहाँ जरा सी ध्रुव के अंदर बस एक ही कामना हुई थी कि उस राजकुमार को देखा ना, तो इनके मन में आया, अरे हम तो यहाँ जंगल में रह के, बाल बढ़ा के, भूखे रह के तपस्या, पहले किसी जन्म में तपस्या कर रहे हैं। ये देखो राजकुमार, अगर मैं भी राजकुमार बन जाता तो। भगवान ने कहा, यथास्तु, जो इच्छा करो मन में, क्योंकि तपस्वी है, सबकी इच्छा पूरी नहीं करते भगवान, भगवान के भगत है, तपस्वी है वो, वहां तपस्या कर रहे हैं। और एक उसमें भी आया है, लिखा 10वें स्कंद में आएगा, जब 10वां आता है वहां पे, कि जब सब लोग, जितने भी भगवान की गोपी ग्वाल वहां की सब बने, वो सब बड़े ऋषि मुनि है, सब तपस्वी हैं। उन्होंने भगवान की तपस्या की कि भगवान हम आपके साथ गोपी बन के नाचे, आपके साथ आपके सखा बन के खेले, है तो योगी, तपस्वी कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो ध्रुव थे, ये भी दोनों ने, ऋषि मुनियों ने भगवान से शिकायत करी, प्रभु आपने देखो, हमारे तो इतने तपस्या करते करते हम बुढ़े हो गए, हर तपस्या कर रहे हैं, और आपको ध्रुव ने 6 महीने में दर्शन दे दिए, उसके पाप इतनी जल्दी खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा, नहीं, ध्रुव ने पहले बहुत तपस्या की। फिर उन्होंने कहते हैं भगवान ने योग माया से ध्रुव के पहले जन्म की तपस्या उनको दिखाई। तो यहाँ ये ध्रुव पहले के बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बस मन में एक ये कामना आ गई कि मैं भी राजकुमार होता तो बहुत, मतलब मन में ही आ गई तपस्या, भगवान ने ऐसे। और यहाँ पे ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज किया। बाद में उत्तान पातो, जब उनको ज्यादा बैराग हुआ, ध्रुव बड़े हो गए, ध्रुव का विवाह किया। इनकी 2 पत्नियों का नाम आता है साथ में, भ्रमी और इला। भ्रमी के पुत्र हुए आपके कल्प और वत्सर। जो वत्सर थे शुरू से ही ज्ञानी थे, वो तो छोड़ के चले गए, पिता का कुछ ना कुछ तो असर आता ही, वो तो राज में बैठे। लेकिन जो छोटी दूसरी रानी थी इला, उनके पुत्र ने उत्कल, उन्होंने राज किया। एक दिन क्या घटना, वो जो सुरुचि थी, बाद में वो भी तपस्या करने चली गई, वो भी तपस्या करने चली गई वहां पे।
और उत्तम को इनको दे गए। ध्रुव एक दिन उत्तम नाम के गंधर्व से किसी बात पे लेके लड़ाई हो गई, और इनकी आपस में लड़ाई होते होते क्या हुआ कि उन गंधर्वों ने इनके भाई उत्तम को मार दिया, नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और एक नारायण अस्त्र साध लिया। नारायण अस्त्र अंतिम अस्त्र होता है। तब एकदम मनु आए, ब्रह्मा जी आए, अरे अरे ध्रुव ये क्या करने जा रहे हो, इन नारायण से तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी एक भाई के लिए, और आप क्या कर रहे हो, पूरी गंधर्व जाति को नष्ट करना चाह रहे हो। अरे इतना सोचो, इतना तो आप विवेक करो, उसकी आयु ही इतनी थी। यहाँ पर हर जीव अपनी एक निश्चित आयु लेके आया है, और ये भी लेके आया कि निधन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, किसके माध्यम से होगा, बीमारी में मरेगा कि एक्सीडेंट में मरेगा कि लेटे लेटे हार्ट अटैक हो जाएगा, ये सब पूर्ण रूप से निश्चित है। इसमें किसी को दोष ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध में ऐसा लिखा ही हुआ है। जब ब्रह्मा जी ने, मनु जी ने, सबने आके ध्रुव जी को समझाया, तब जाके ध्रुव का थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ। और इसके फिर बाद में जब ध्रुव का 36,000 वर्ष हो गए, उन्होंने राज कर लिया, तो ध्रुव को विमान, दिव्य विमान ऊपर से लेने आया, और ध्रुव अपने ध्रुव लोक को जाने लगे। लेकिन आज जैसे ध्रुव चढ़ने लगे ना, जो मृत्यु है, जैसे किसी ऊंची चीज पर चढ़ते हैं तो नीचे वो डाल देते ना बेंच, ऐसे मृत्यु ने आके अपना सिर ऐसे कर लिया कि आपने तो मृत्यु लोक में रहते रहते इसी शरीर से क्या हुआ, मुझ पर विजय प्राप्त कर लिए। तो ध्रुव मृत्यु पर पैर रख के विमान में बैठे, लेकिन जैसे विमान में बैठे लगे तो इनको अपनी माँ की याद आ गई। आज मुझे इतना ऊंचा पद मिला है, भगवान के दर्शन हुए, मैं मृत्यु को भी जीत के ध्रुव लोक में जा रहा हूँ, तो इसके पीछे किसका हाथ है, मेरी माँ का हाथ। मेरी माँ नहीं होती, मुझे अगर मेरी माँ मेरे मन में विद्रोह की सौतेलापन का भाव कर देती, मेरी माँ ने कहा था जाओ बेटा तपस्या करो, तुमको नारायण मिलेंगे। ऐसे करके उन्होंने मन में आई तो एकदम उन्होंने कहा मेरी माँ, पहले मेरी माँ को विमान मिलना चाहिए। तो सब पार्षद ने कहा अरे जिसके आप जैसे पुत्र होंगे उसकी माँ की तो पहले ही गति हुई, देखो आपसे पहले भी एक दिव्य विमान जा रहा है, हाँ, इसमें आपकी माँ जा रही। सुना, कोई संत की, कोई योगी की, कोई भक्त की अगर कोई माँ बन जाए, सुना, बच्चे तो पैदा होते ही हैं तो ना भी करोगे तब भी हो जाते हैं, लेकिन कोई सूरवीर हो, कोई देशभक्त हो, कोई कर्णवीर हो, दान देने वाला पुत्र जनो, तो ऐसा जनो जो कोई देश का, समाज का, सामान्य पुत्र तो सामान्य होता है, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बन जाएंगे तब भी बहुत अच्छी बात, और ना बनेंगे तब भी अपना अपना प्रारब्ध है सबका। लेकिन कोई दिव्य, ये कथाएं बताते हैं, कोई ना कर्ण जैसे, कंती की माँ, कर्ण कितना दानी था कि दांत में से भी सोना निकाल के देती, अपनी जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति भी इंद्र को दे दी थी उसने। तो इस तरह ध्रुव का ये अर्थ की कथा है, पहली धर्म की कथा, एक इसकी कथा है अर्थ, जो 4 पुरुषार्थ। ध्रुव के मन में अर्थ की, राज की कामना थी, तो भगवान की तपस्या करके भगवान ने उसकी वो भी इच्छा पूरी की। इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए जिनका नाम था अंग। अंग थे, अंग बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत धार्मिक राजा थे, और उनके मन में ऐसा आया कि मेरी कभी मृत्यु ना, मतलब मैं अमर हो जाऊं, ऐसे कर हमेशा स्वस्थ रहूं। ब्राह्मणों से पूछा कि भाई ऐसा कोई यज्ञ, ऐसा कोई अनुष्ठान है कि जिससे मेरी आयु बढ़ जाए, मैं काफी दिनों तक जीवित रहूं, कल्पजीवी हो जाऊं। तो उन्होंने कहा देखो भाई ऐसी आयु यहाँ तक कुछ है नहीं, लेकिन ब्राह्मण भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। उनमें ब्राह्मणों ने उनको बता दिया आप ऐसा करो, आप तो दिव्य राजा हैं, कि यमराज की बेटी से शादी कर लो। अच्छे ब्राह्मण बड़े अच्छी अच्छी चीज बता देते। तो यमराज की बेटी से शादी हुई तो कोई भी ससुर अपनी बेटी को तो विधवा करेगा नहीं, तो जब तक वो राज पे रहेंगे तो उनका राज, तुम्हारी बेटी भी वो रहेगी। और फिर राजा यंग ने यमराज की पुत्री का नाम है सुनीता, सुनीता से विवाह कर दिया। और यहाँ सुनीता से विवाह काफी दिन, लेकिन यहाँ राजा है तो ये किसी युद्ध करने के लिए या अपने राज के विस्तार के लिए तो चले गए बाहर। अब सुनीता कहाँ की रहने वाली है, यमलोक की, हेमंतपुरी की रहने वाली है। यहाँ का रहना, खाना पीना, व्यवहार व्यक्ति अलग है, वहाँ के अलग है।
और वो वहाँ सारे दिन क्या देखते हैं, नरक में उसको पकड़ के लाए, उसको तेल में डाल के पकौड़ा बनाया गया, उसको वो किया गया, नरक तो सही बोल दिए वहाँ का ये वो है। तो अब ये यंग जो राजा अंग है, ये जब युद्ध में गए तो इनकी सुनीता जो थी पत्नी वो गर्भवती थी। तभी कहते हैं जो गर्भवती स्त्री हो ना उनको ज्यादा अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको तब कोई ग्रंथ पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत गीता जी पढ़े या मंदिर में जाए, अच्छा वो करेंगे तो उसका देखो अर्जुन का अभिमन्यु का भी शास्त्र में आया है, अष्टावक्र जी का आया है सुना, और यहाँ पर बहन का भी आया है कि ये जो सुनीता है, राजा तो चले गए हैं युद्ध करने के लिए, अपने राज का विस्तार करने के लिए, घर में सुनीता दास दासियों के साथ रहती है, लेकिन उनको यहाँ ज्यादा रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको संस्कार कहाँ का पड़ा है, अपने मैके का। तो वो जब उनके पेट में बच्चा है तो स्मरण कहाँ का करती हैं, वहाँ मेरे पिताजी के यहाँ ऐसे उनको लाया जाता था, बांध के खींच के फिर उनको ऐसी सजा दी जाती, उनको उसमें मजा आता है। और वो चिंता करते करते ऐसा हुआ कि जो धर्मात्मा राजा अंग थे उनके यहाँ दुष्ट पुत्र पैदा हुआ। दुष्ट पुत्र इतना दुष्ट, और उसका नाम रखा गया वेन। वेन इतना दुष्ट के जैसे ही बड़ा हुआ, जब देखा अंग राजा ने कि ये तो बिल्कुल ही विपरीत है, ना कहना मानता है, तो ज्यादा उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने क्या किया कि सीधे रात में उठ के चले गए जंगल और तपस्या करने के लिए चले गए। उनकी माता बेन, माँ और बेटा यहाँ पर रह गए। बेन ने सभी ब्राह्मण को कहा कोई आज से यज्ञ नहीं करेगा, कोई गौ सेवा नहीं करेगी, कोई किसी को दान, कुछ भी यहाँ पर ऐसा कर्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कर्म करेंगे तो मेरे नाना के यहाँ कौन जाएंगे, फिर मेरे नाना का तो दरबार खाली हो जाएगा। तो सब उसने जो धर्म के काम थे सब पे बैंड कहते हैं, अगर आहुति देनी है तो ऐसे दो, देवताओं को मत दो, इंद्रा स्वाहा बना, ऐसे को बेन स्वाहा, सब काम बेन के लिए करो। इतना अनाचार दुराचार उसने फैलाया वहां पर, कहते एकदम पाप का होकर। कुछ दिनों के बाद वहां से कोई ऋषि मुनि निकले, उन्होंने देखा इनके राज का तो बड़ा हाल है, बेन राजा तो इतना दुष्ट है, इसने सब धर्म के काम सब बंद करवा दिए हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि एक दो बार आके बेन को बड़े प्यार से समझाया, तुम तो ऐसे उच्च कुल में पैदा हुए हो, ध्रुव के कुल में पैदा हुए हो, तुमको ऐसी मर्यादा करनी चाहिए। लेकिन उनको भी डांट दिया, उनको भी, इन ऋषि मुनियों को सबको बंदी बना लो, ये ज्यादा शिक्षा देते। ऋषि मुनि तो चले गए, फिर आए समझाने के लिए, क्योंकि भाई धर्म का भी तो जो ऋषि मुनि है उनका भी तो राज पे वो है, राम राज कर रहे हैं, लेकिन दशरथ जी राज कर रहे हैं, और पूछ किससे रहे, वशिष्ठ जी से। सब क्षत्रिय पे ब्राह्मण का अधिकार होता है। क्षत्रिय दंड से भी बड़ा दंड कौन सा है, ब्रह्म दंड है। और ब्राह्मण भी, अगर ब्राह्मण पे कोई दंड ना हो तो वो भी उच्चकल हो जाए, तो उस पर क्या है, ऊपर धर्म दंड है। क्षत्रिय दंड, क्षत्रिय सारी प्रजा को अनुशासित करता है, और क्षत्रिय को अनुशासन करने वाला कौन है, ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और ब्राह्मण को भी अनुशासित करने वाला कौन है, धर्म, उस पर धर्म अनुशासन करता है। तो बाद में जब उसने नहीं मानी तो ब्राह्मण को आया गुस्सा, उन्होंने हुंकार भरी और उसका शरीर नष्ट, मर गया। जब वेन नष्ट हो गया तो वेन के अभी तक कोई संतान तो हुई नहीं थी, तो नहीं था, राजा तो पहले ही चले गए थे। अब बाद में फिर ऋषि मुनि आए, देखा तो अब तो वहां और अराजकता, जब राजा ही नहीं होगा तो ना धन सुरक्षित, ना व्यापार सुरक्षित, ना स्त्रियां सुरक्षित, ना बच्चे सुरक्षित। अरे जब कोई राजा किसी का दंड ही नहीं है, कोई अनुशासन ही नहीं है, तब ऋषि मुनियों ने कहा यहाँ तो और अराजकता हो गई। तो उन्होंने उनकी पत्नी, उनकी माँ को, लेकिन वेन की माँ सुनीता बहुत बुद्धिमान थी, उसने वेन के शरीर का संस्कार नहीं किया। उसको किसी वहां की थी भाई, उसको न उसके हो कोई दिव्य दवाइयों में या तेल में किसी में वेन के शरीर को सुरक्षित रखा, या उसको ऐसा अनुभव रहा होगा कि ऋषि मुनि कुछ आगे करेंगे। और फिर उन्होंने वेन के शरीर का अनेक दिव्य औषधि से और वेद मंत्रों से मंथन किया तो उसमें से पहले एक छोटा सा काला सा पुरुष उत्पन्न हुआ उनकी जान से बंधन। तो उसको वो एकदम जैसे खड़ा हुआ तो उन्होंने देखा मैं क्या करूं, तो सब ऋषियों ने कहा निशीत बैठ जा पाप। कहते हैं वो वेन का किया हुआ पाप था, है ना। वो फिर जंगल में चला गया, उसी से निषाद जाति बनी,
तो निषाद जाति नहीं होती, भगवान राम के मित्र थे, गुहा जो है निषाद, वो निषाद जाति, वो बेन के वहीं से बनी है पाप से। और फिर उनका फिर मंथन किया गया उन्हें वेद मंत्रों से, तो उनके बाजुओं से एक दिव्य जोड़ा उत्पन्न हुआ। बोले प्रथु भगवान की जय। ये प्रथु भगवान साक्षात नारायण भगवान है। 24 अवतारों में भगवान की इनकी कथा आती है। प्रथु भगवान ने, नारायण भगवान ने प्रथु के रूप में अवतार लिया। ये काम की कथा है, काम वाले पुरुषार्थ की कथा है। और प्रथु भगवान, अर्ची उनकी पत्नी थी, साक्षात लक्ष्मी का था। दोनों ने आके उस राज को संभाला। उस समय इतनी अव्यवस्था हो गई थी, सारी पृथ्वी ऊपर नीचे, जंगल, घास, गुफाएं, ये सब बनी, क्योंकि कोई व्यवस्था करने वाला रहा नहीं यहाँ पे। और पृथ्वी ने अपनी सारी शक्ति को अपने अंदर छिपा लिया। पृथ्वी ने अपने सारे सार को अपने अंदर, जब पृथ्वी पर ज्यादा दुष्ट पापी हो जाते तो पृथ्वी अन्न नहीं पैदा करती, कहते दुष्टों को नहीं मैं अन्न खिलाऊं, ऐसा हो ना। जब जमीन ऊसर हो जाती है कितना, और अगर पैदा भी करोगे तो उस अन्न में सत नहीं होता, अनेक अनेक की बीमारियां होती, सीधे सीधे तो हो ही रहा है, कम हो रहा है। आगे और कलयुग में जैसे तो ज्यादा लोग बढ़ेंगे, पृथ्वी अपनी जितने भी पंच महाभूत है ना, सब पानी प्रदूषित हो गया है, क्योंकि जल ने पानी भी अपने अंश को छिपा रहा है। हर चीज, जो भी पंच महाभूत हैं, ये सब अपने सार को छिपा लेते हैं जब सृष्टि पर ज्यादा अधर्म फैलता है। और बाद में तो ऐसा लिखा है, इसी में बाद में स्कंद में आएगा भागवत जी के में, कि जब कलयुग का घोर होगा तो गंगा जी तो वैसे ही पहले चली जाएंगी, यहाँ पे पानी नहीं होगा, लोग पानी नहीं पियेंगे, पानी की जगह शराब पियेंगे। अभी भी देख लो, मैं तो अभी लगता है पानी मिलता है 20 रुपए और शराब। अभी भी कोई देश है, अभी देश नहीं, कहीं पे हमारे कोई परिचित गए थे 2 साल पहले वहां पर, तो वहां पर पानी की बोतल 60 रुपए में आधा किलो, और ये पीने वाली बोतल फ्री में। जो टूरिस्ट थे ना, टूरिस्ट गए थे, उनको वो बोतल फ्री दे रहे थे। और कोई फल वाले फूल वाले पेड़ नहीं होंगे, कांटे वाले पेड़ होंगे। तो देख रहे हो, पहले गंगा उन पेड़ों के सड़कों के किनारे लोग आम के जामुन, कितनी आम जामुन मिल जाती थी बचपन में, सब लोग हमें खाते रहते थे। अब क्या है, पेड़ तो हैं लेकिन सब शो वाले हैं, फल वाले पेड़। तभी तो बेचारे बंदर चारों तरफ भूख, बंदर जंगल जाती थी, जंगल में रहती थी, अब उनको कहीं नहीं मिलेगा तो शहर में आएंगे, नगर में आएंगे, खेती का नुकसान करेंगे, पेड़ तो भरना ही है कैसे। ये सब समय के अनुसार सब नीचे की तरफ जा रहा है। तो प्रभु भगवान ने सारी पृथ्वी को पूरा ठीक किया करके, और भगवान ने पूरी जो उनके यहाँ अव्यवस्था हो रही थी सबको सबसे ठीक किया। ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ कराया, और जो वहाँ के वैश्य वर्ग था, वैश्य वर्ग को बुला के नए नए बाजार बनवाए। सुना, सब पूरी वर्ण व्यवस्था पृथु के राज में बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छे ढंग में। और फिर बाद में राजा पृथु ने यज्ञ किए, बहुत सारे यज्ञ किए। उन्होंने 100 यज्ञों का संकल्प कर लिया। अभी 98 यज्ञ हुए थे कि इंद्र उनके घोड़े को बार बार चुरा के ले जाए। ये यहाँ यज्ञ शुरू करें और इंद्र घोड़े को चुरा के ले जाए। एक बार इन्होंने अपने पुत्र को भेजा वहां पे, तो वो इंद्र से लड़के घोड़ा ले आए, फिर यज्ञ शुरू किया, फिर घोड़ा। फिर इतने में ही सनकादि जो अपने हैं वो 4 ऋषि आए और उन्होंने पृथु को सत्संग सुनाया। देखो, ये इंद्र तुम्हें यज्ञ नहीं करने, उन्होंने पूछा भाई ये इंद्र मुझे यज्ञ क्यों नहीं करने दे रहा। तो उन्होंने कहा इंद्र को ये डर है कि कहीं इनके 100 यज्ञ हो गए तो ये इंद्र बन जाएंगे और मेरी गद्दी चली जाएगी। कहते हैं अच्छा, मेरे से यदि इंद्र को इतना डर है, और उन्होंने फिर बताया भाई ये इंद्र की एक निश्चित है कि इतने समय तक ये राजा बन के रहेंगे, इंद्र बन के रहेंगे। तो इसी से पूरे भगवान की नारायण की व्यवस्था चल रही है। हर को एक डिपार्टमेंट दिया है, ये वरुण है, ये अरुण है, या अग्नि है, सबका अपना अपना ये भगवान की व्यवस्था से निश्चित हुई है और एक निश्चित समय किया गया। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं अब यज्ञ करूंगा ही नहीं। और फिर वो जो ऋषि मुनि थे, सप्तादि ऋषि थे, नारद जी आए, उन्होंने उनको बहुत ज्ञान का सत्संग सुनाया।
और भगवान साक्षात उसी ज्ञान यज्ञ में वहां पर प्रकट हुए। और पृथ्वी की इस तपस्या से, और पृथ्वी का जो पूरी, ये इतनी पृथ्वी नहीं थी, कहते जो जितने भी ये जो बने हैं ना समुद्र द्वीप, ये सब पृथ्वी के उससे ही बने। तो उन्होंने, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए। पृथ्वी, तुमने पृथ्वी की इतनी अच्छी व्यवस्था दी है। लेकिन पृथ्वी को सत्संग, फिर इतना सत्संग का वो अच्छा लगने लगा कि वो सत्संग ही सुने। भगवान ने कहा पृथ्वी आप कोई मेरे से वर मांगो, वरदान मांगो। तो पृथ्वी ने कहा प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे 1000 कान दे दो। ये पृथ्वी ने वरदान मांगा। तो ना ये पुरुषार्थ की कथा है। पृथ्वी जैसे पुरुषार्थी बनो, निकम्मे नहीं बनो। हमारे निकम्मे की तो बिल्कुल भी कहीं, निकम्मे को तो बहुत गलत दृष्टि से देखा। पुरुषार्थी बनो, मेहनती बनो, लेकिन धर्म के साथ। मेहनती पढ़ाई नहीं कि किसी का गला काट दो, कि चोरी कर लाओ, कि छीन, नहीं। पुरुषार्थ से कितना भी कमाओ, मेहनत से, ईमानदारी से, उसका साथ छूट देता है। क्योंकि फिर हमारी वंश परंपरा वैसे चलेगी। निकम्मा बनने के लिए कहीं भी नहीं कहा गया, निकम्मे का कहीं भी होने। तो पृथ्वी माने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की कथा है वहां। उन्होंने इतना पृथ्वी को सीधा करे। इसमें कितने का 8 अध्यायों में है, नहीं तो वही पढ़ते रहो। कैसे कैसे उन्होंने बाग लगवाए, कैसे कैसे उन्होंने बाजार बनवाए, कैसे क्या क्या, सब इसमें ऐसे लिखा हुआ है। उन्होंने कहा प्रभु ये जो 2 कान है ना, 2 कानों से आपकी जब कथा सुनता हूँ तो ये कान कम पड़ते हैं। कथा में रस बहुत ज्यादा है, कथा बहुत है, और मेरे सुनने की शक्ति बहुत कम है। तो मैं आपसे मांगता हूँ कि आप मेरे 1000 कान दे दो। 1000 कान मतलब ये नहीं कि कान ही कान हो जाएंगे फिर तो शरीर में। मेरे इन कानों में हमेशा आपकी कथा सुनने की दीप। अरे कान में जब सुनाई नहीं तो कहेंगे ए क्या हो रहा पता नहीं। वही तो है ना, लोग घर के कहते हैं अब इसे भजन करोगे। अरे तू 40 साल का, कब भजन करना? जब कानपुर में हड़ताल, जब नागपुर में हड़ताल, जब वैश्वानर में हड़ताल, जब सब जगह हड़ताल हो जाएगी ना, तब कहेंगे अब भजन कर लो। टांग में हड़ताल, जब डंडा लेके चलेंगे। ये संसार के ऐसे लोग हैं ना, जोक हैं, जोक जानते हो? जोक नहीं होता, चिपक जाती है। वो ऐसी होती है ना, चिपकी रहती है, और जब तक चूस नहीं लेती ना तब तक छोड़ती नहीं। ये संसार के समय जब तक चूस नहीं लेते ना, जब तक शरीर में ताकत है, जब तक तन है अच्छा स्वस्थ, जब तक मन को ही नहीं जाता। मन को रखे रहो अपनी जेब में। सुना क्या चाहेंगे? तन और धन। जब तक पापा की जेब में है नोट, जब तक पापा कुछ कर सकते हैं तब तो आपका है स्वागत। इसलिए पहले जब वो समझदार है तो हम भी समझदार बन जाए कि हम पहले से ही अपना जुगाड़ कर लें। जब तुम नहीं होगे तो हम तो पहले से ही सत्संग सुनते हैं, तब से भगवान कथा में सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं। तुम पूछो चाहे ना पूछो, मैं तुम्हारी जरूरत अपना ठिकाना पहले से ठोक सील लो। एक इस पे एक कथा सुनाते थे एक संत, बड़ी अच्छी, यहीं पे कभी सुनी होगी कि एक कोई नगर था, उसकी एक व्यवस्था थी कि वहां पे 1 साल में एक राजा को बदल देते थे। राजा का चुनाव करती थी प्रजा। कैसे बदल देते थे? जैसे एक राजा है, आज इसको ले गए और इस राजा को तो जंगल में छोड़ दिया, और दूसरे दिन गेट के बाहर जो कोई भी मिल गया उसको पकड़ के ले आए, उसको राजा बना दिया। और वो 1 साल तक उसको बताते नहीं थे कि तुम्हें 1 साल के लिए बनाया गया। 1 साल तक वो अपना राजवाज, वो राज कहाँ करेगा, वो तो भोग भोगेगा, कोई वो देखेगा। 1 साल तक तो बढ़िया बढ़िया है, और 1 साल के बाद उसको उठाया और फिर जंगल में डुबा दिया। एक बार वहां की व्यवस्था थी जो भी थी। एक बार क्या घटना घटी कि उस राज्य के बाहर जहाँ होती कोई फक्कड़ महात्मा जी, वो जो भाड़ नहीं होता जैसे मूंगफली भूनते हैं, ऐसे पहले गांव के बाहर होते थे, ऐसे किसी का भाड़ था। अब जाड़ों का था मौसम, और महात्मा जी के पास, बेचारे के पास कुछ कपड़ा पड़ा थे नहीं, वो भाड़ था थोड़ा सा गर्म भुना हुआ, वो उसी में घुस के सो गए। भाई गर्मी लगेगी, और सो गए। सुबह को उठे, महात्मा लोग थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं भगवान का नाम लेने के लिए। इतने वो गांव के लोग आ गए और ये मिल गए, उनको पकड़ के ले गए। उन्होंने कहा भैया मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, तुम्हारे गांव के बाहर मेरे से नगर के सैनिक आ रहे हैं पकड़ने। उन्होंने कहा नहीं नहीं चलिए, वहां पे लेके आए
और वहां पर उनको राजा बना दिया। वो बहुत कहे भैया मैं तो राजा का वो भी जानता नहीं कैसे राज होता है, क्या मैं तो महात्मा आदमी, भिक्षा मिल जाती है भजन करता हूँ। तो नहीं जी हमारे यहाँ का तो नियम है। उनको बैठा दिया। एक दिन मंत्री से पूछा भैया तुम्हारे यहाँ का कैसा नियम है, क्या क्या होता है? वो मंत्री ने थोड़े महात्मा देख के, और वो महात्मा के कपड़े भी जो है ना, वो तो महात्मा के कपड़े तो पहन नहीं सकते, उन पहले कपड़ों को फेंकवा देते थे। भाई जब बढ़िया कपड़े मिल रहे तो पुराने को, लेकिन महात्मा ने कहा ना फेंको नहीं, एक ट्रंक में उनको बक्स में बंद करके रख दिया। और महात्मा ने पूछा तो मंत्री को थोड़ी दया वया आ गई होगी कि भाई ये महात्मा है, तो पूछा भाई क्या है? उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ का एक साल तक आप खूब मौज मस्ती लूटो, खूब राज करो। राज तो वो करते थे, मंत्री थे। और एक साल के बाद आपको सुबह ही सुबह रात को 12 बजे अंधेरे में बाहर जंगल में छुड़वा देंगे। उन्होंने कहा अच्छा। और कहते फिर पूछते चाहे जंगल में भेड़िया खा जाए चाहे कोई भी खा जाए, उन्हें जंगल में छोड़ाते कि एक साल तक आप फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है। महात्मा जी एक साल में सारी संपत्ति, एक साल में उन्होंने घने जंगल में बहुत बढ़िया बगीचा बनवाया है, बहुत बढ़िया तालाब बनवाया, सुना, और बहुत बढ़िया यज्ञ करने की धुनी बनवाई, और अपनी बढ़िया से कुटिया बनवा दी, क्योंकि मना तो कोई कर नहीं सकता हो ना। और एक साल के बाद जब उनको हुआ कि रात को छोड़ेंगे तो उसको कहा मेरे कपड़े लिया, वो अपने आप ले भैया, आप राय हो तो अपने बैठ के बहन करते थे मारे, ले अपने कपड़ा भी लो, ये भी लो, और अपनी व्यवस्था पहले। तो हम सब अपनी व्यवस्था यदि पहले कर लेंगे ना तो हमारा कोई भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता, ना बेटा और ना बेटी, चाहे हमारे पास पैसा हो चाहे। आज के बुजुर्ग वैसे कर लेते हैं, कुछ नहीं होता तो पैसा तो अपनी जेब में रखते ही हैं, पैसा तो अपने जेब में रखते ही रहते हैं करके। एक बुढ़िया अम्मा और थी, एक कथा और सुना देती है ना। वो बुढ़िया अम्मा को पता थी कि जब तक पैसा होता है ना, कहाँ गई अम्मा, ये अम्मा के पास तो पैसा होगा, अम्मा के पास तो होगा। खैर अम्मा के तो बच्चे अच्छे हैं, वैसी सेवा करते। सो वो अम्मा को पता थी जब तक पैसा वैसा होगा ना तब तक ये लोग सेवा करते हैं। तो एक बकस था, उसमें इतना मोटा ताला था उसमें, तो सब कहते थे अम्मा के पास जरूर कुछ ना कुछ। और बुढ़िया अम्मा 2-4 बार उसको इधर से उधर कर, तो बड़ी आवाज आती थी। पहले सोना चांदी होता था तो सब बहू और बेटा सोचते थे माँ के पास बहुत सारा के वो सोना बचता है, चांदी पहले होती थी लोगों का। अम्मा भी बड़ी चालाक थी, जानबूझ के ऐसा करती थी। अब जब अम्मा मरी, अम्मा ने जीते जी दिया नहीं। बच्चों ने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं, पहले बैंक तो होते नहीं थे, अम्मा के पास इतना खूब जोर से उसकी तेरही करी, खूब भंडारा करा, सब को खूब खिलाया, क्योंकि अम्मा के पास बहुत सारा है। और बाद में जब सब हो गए, सब रिश्तेदार चले गए, सब लोगों ने बड़ी तारीफ किया, अरे फलाने के बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, कितना लुटाया है ये पता नहीं है, क्यों लुटा रहे, कर्ज लेके भी लुटाया होगा, सुना। और जब खोला तो देखा उसमें पत्थर भरे हुए थे मोटे मोटे। ऐसा भी बनना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। क्या ही है आज की माता एफडी रखती है बनवा, कितनी, ये तो हमने बात सामने पिछली बार एक माता जी आई थी, 2.5 लाख की एफडी थी कई उसके पास, और कहती थी मैं इसको, मैंने कह दिया घर में या तो मेरी सेवा करोगे तो आश्रम में दे दूंगी सब, और तुम्हारे चिप्पा कहती या तो मेरी सेवा करोगे तो सब आश्रम में दे दूंगी, सब दान कर जाऊंगी, इसमें पैसा डालूंगी। तो माता बड़ी अच्छी समझदार, सेवा करो तो ये वही तो है। पहले जब अपना इंतजाम के बाद पैसे में ना करो, देखो पैसा तो नहीं रह जाएगा। सुनो, सबसे बड़ी संपत्ति तो हमारी क्या है, भजन की संपत्ति। सुनो, सत्संग है, कीर्तन अपने जब आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, सुनो शास्त्र में आया जब बेटे के बेटा हो जाए, अब आप घर से भी रिटायर, फिर ताला पूंजी मत रखना, क्या करो, बहू बेटा भैया तुम संभाल। बहुत से घर आज भी हैं, तो शादी होगी बच्चे, सास ने बहू को कह दिया भैया तू संभाल, जैसे भी संभाल, सुना। और बेटे की, मैं ये नहीं कह रही कि निकम में ना, अगर बेटा भाई दुकान पे है तो 1-8 घंटे के लिए चले जाओ, हो ना, सेवा करो। अब ये सोचो कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं पर ड्यूटी नहीं कर रहे, ड्यूटी नहीं कर रहे कि मोटरसाइकिल उठाई और बच्चे को वहां छोड़ने जा रहे हैं कि वहां से फिर दूध लेंगे आ रहे। मेरी मर्जी है तो मजबूरी है, बच्चे चले गए, ड्यूटी से चले गए, हमने घूमने जाना, चलो उधर से सब्जी ले आएंगे, लेकिन मेरी ड्यूटी नहीं है, मन होगा तो करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। भाई बुजुर्ग लोग भी तो सारे दिन माला तो फेर नहीं सकते, सारे दिन बैठ के कथा तो सुन नहीं सकते, कहीं मित्र के पास बैठेंगे, कहीं पार्क में बैठेंगे जाके,
और बाहर के से कुछ काम भी कर लाएंगे तो ये भी उनका वो पूरे जीवन का अनुभव है, निकम्मे नहीं बनना है। लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं करनी कि नहीं जी आपकी ड्यूटी है, आपको ये काम वो नहीं करना। वो ड्यूटी क्या है, अब आपकी भजन करने की, कथा सुनो, सत्संग टीवी पे देखो, कहीं अड़ोस पड़ोस में कथा मिल जाए। तो हमारे इतना पवित्र जगह है पानी का, तो ये कहीं ना कहीं भगवान की कथा होती रहती है, सुना सत्संग होता ही रहता है। तो इस तरह प्रभु ने ये मांगा कि मुझे भगवान आपकी खूब सारी कथा सुनने को मिले। अगला पुरुषार्थ क्या है? अगला पुरुषार्थ है मोक्ष। इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए, बहुत आगे चल के, जिनका नाम था प्राचीन बरही। उनका नाम तो कुछ और था। पृथु का चरित्र बहुत बड़ा दिया है, उनकी उसकी व्यवस्था का इतना दिया है। इसी वंश में आगे जाके एक राजा हुए जिनका नाम था प्राचीन बरही। नाम कुछ और था, शायद इसमें होगा कहीं पे। लेकिन वो इतने यज्ञ करते थे, इतने यज्ञ करते थे कि पूरी जो पृथ्वी थी ना कुशा से पड़ गई। बरही किसको बोलते हैं? इसको प्राचीन कुशा। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया प्राचीन बरही, कुशा के कारण। वो यज्ञ ही करते रहते हैं, यज्ञ ही करते रहते हैं। देखो यज्ञ वगैरह कोई भी कर्म जब हम करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा बहुत पाप भी हो जाता है। जैसे वहाँ छोटे छोटे जीव मर गए, वहाँ की जगह लीपी तो जगह से वो मर गए। और फिर चलने में फिरने में कई बार तो क्या होता है, लकड़ियों में वो लगी रहती है। अगर लकड़ी ढंग से ना रखो, इसलिए अब मैं थोड़ी देख के लगे, वो उसके अंदर कीड़े होते हैं। चले तो पुण्य करने, और पुण्य तो हुआ नहीं, क्या हो गया और उल्टा पाप हो गया। कर्म की सीमा कब तक है? कब तक हमको कर्म मतलब ये रोटी पानी पैसा नौकरी को कर्म नहीं कहते हैं। कर्म कहते हैं जो वेदों में शास्त्रीय कर्मों को कर्म कहा जाता है, जिसमें अनेक तरह के यज्ञ हैं अपने, उनको करने के लिए कामना से भी होते हैं, स्वर्ग प्राप्ति आदि के लिए, और बिना कामना के भी होते हैं। तो वो हमको कब तक करने चाहिए? तो उसमें आया जब तक जीव का अंतःकरण शुद्ध ना हो। क्योंकि कर्म से क्या होता है, निष्काम कर्म से यदि हम कर्म करते हैं, कोई भी काम यदि निष्काम कर्म से करोगे तो हमारे अंतःकरण शुद्ध मतलब हमारे जो मन ये बहुत तेरा मेरा करता है ना, थोड़ा शांत हो जाता है, राग द्वेष कम हो जाते हैं, काम क्रोध कम हो जाते हैं, लोभ मोह थोड़ा कम हो जाते हैं, परमात्मा की तरफ थोड़ा सा मन करता है। यही अंतःकरण का शुद्ध है। किसी का बुरा करने का मन में नहीं आता, बल्कि देने का मन आता है, मैं इसको भी ये दे दूं, इसको भी ये दे दूं। तो समझो कि अब आपकी साधना थोड़ा सा फल वो किसी से आते। तो यहाँ प्राचीन बरही ने इतने सारे कर्म किए थे कि उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो अब भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन करो। भजन कब तक करें? भजन करो भगवान का जब तक कि आपको ज्ञान प्राप्त ना हो जाए कि मुझ में और भगवान में केवल रूप का अंतर है, स्वरूप से हम दोनों एक। पानी में और बर्फ में कोई भी अंतर नहीं, दोनों एक है। बर्फ का रूप बन गया, पानी वैसे ही है तो पानी है। इस तरह तब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप भगवान की भक्ति करो। भक्ति करना चाहे जाप करो, पूजा करो, कथा सुनो, ध्यान लगाओ, अष्टांग योग कराओ, कुछ भी करो, ये सब क्या है? भक्ति। भगवान जी पर जल चढ़ा के आओ, ये भी एक भक्ति। लेकिन जल चढ़ाएंगे कम और फरमाइश रखाएंगे तो जल तो भगवान पर पहुंचता ही नहीं। एक संत कहते तो जल तो बीच काम नहीं खा जाते। एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान मैं पास हो जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चा भी हो जाए, वो भी ठीक ठाक। और लोटे का जल भगवान की पे गए नहीं, वो काम नहीं हुए तो भगवान फल भी नहीं देते, क्योंकि जल तो उन पर चढ़ा ही नहीं। भगवान से कुछ भी मत, भगवान देना तो मैं सद्बुद्धि दे दूं, भगवान मैं दूसरे की सेवा करूं, ऐसा मुझे शरीर दो तो मुझे किसी की सेवा लेनी। भगवान मेरे से किसी का अपमान ना हो, सुना, मैं अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करूं, सो भी जिसकी इसको मांगो तो बात भी सही, अच्छी बात। और यूं मिलेगा तो जो मेरे नसीब में होगा मिलेगा, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। तो अब जब इनका ये हुआ तो भगवान की मन कौन है? नारद। कल मैंने बताया भगवान के मन है नारद। भगवान की वाणी कौन है? सुखदेव, जो यहाँ पे भागवत जी सुना रहे हैं।
तो नारद जी प्राचीन बरही के पास आ गए और आके उनको नारद जी का उन्होंने सम्मान किया, उनको बिठाया और फिर उनसे पूछा प्राचीन बरही। नारद जी ने कुछ अपनी योग माया से देखा और उन्होंने कहा प्राचीन बरही जरा ऊपर देख यज्ञशाला के। तो यज्ञशाला के जब ऊपर देखा तो बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े बड़े उनके पंख हैं, नाखून हैं, उनकी चोंच है, दांत है और वो ऐसा लग रहा है कि हम इस प्राचीन बरही को मार के, ये उन्होंने उनको डराने के लिए एक दृश्य दिखाया नारद जी। उनको देख के वो डर गए। दृष्टवा तुम आत्मानम वैन्य आत्मन। तो उन्होंने देखा इतने अभक्ष्य कश्चित पक्ष वायु भक्षत दौरे। जब उनको देखा तो प्राचीन में डर गए, नारद जी के चरणों पड़ गए, प्रभु ये क्या। उन्होंने कहा तुमने इतने यज्ञ कर रहे हो ना, इसमें बहुत से जीव जंतु मर जाते हैं, सुना, और वो सब बैठे हैं यहाँ पे, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मरे और कब हम इसको नूच नूच के खाएं। ऐसा मतलब भयानक ड्रामना उनको रूप दिखाया है वहां तक। तो एकदम प्राचीन बरही डर गए, ये क्या हुआ प्रभु ऐसे करके। अब उन्होंने कहा प्रभु मैं क्या करूं फिर, यज्ञ उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया। तो प्रभु क्या करूं फिर मैं, कि भगवान का भजन कर, कि वो तो मेरे से होता नहीं, क्योंकि जो कर्म में ज्यादा व्यक्ति रहता है ना, उसको फिर कह दो जरा एक माला पहन लो। जो सेवा करने वाले होते हैं, शरीर से जो काम करते हैं ना, उनको बैठना बहुत, आजकल आपको भी बैठना मुश्किल लग रहा है ना, हाँ क्योंकि सेवा का भाव है गौ की, ये कर वो कर वो कर। लेकिन आप पर कृपा है, ये प्राचीन गढ़ी वाली लगता है कि लगता है भगवान का थोड़ी सी और सेवा करेंगे। आप बैठ के भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो। मैं कल सोच रही थी कि नरेंद्र भैया तो सारे दिन उसमें, लेकिन आप बड़े ध्यान से, चेहरा बहुत खिला रहता है, ईश्वर की कृपा हो रही। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान का भजन कर, ध्यान लगा ऐसे जाप कर, वो करे तो उससे हो ही ना, क्योंकि करा ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये प्रभु मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा जितना देर को एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनने से थोड़ी बात जल्दी समझ में आ जाती। उन्होंने कहा दो मित्र थे। एक बार उनके मन में आया कि चलो यहाँ पे आसित पुरंजनो नाम, दो मित्र थे, उसमें एक मित्र ऐसे थे जिनका नाम था अभिज्ञात और एक का नाम था पुरंजन, दो थे। तो जो अभिज्ञात नाम का मित्र था वो बाहर की तरफ नहीं देखता था, वो शांत रह के, ये वेद का मंत्र का ही पढ़ रहा है, द्वासु पढ़ना सयुजा सखायाम समान वृक्ष से परिसस्य जाते, उसका ही वो है वेद का मंत्र कि एक पेड़ पे रहने वाले एक ही डाली पर दो एक जैसे पक्षी बैठे, बाहर से देखने में एक जैसे, अभी जो जीव और परमात्मा की बात सुनाए थे ये वो ही है, जीवात्मा और परमात्मा एक ही पेड़ पे बैठे हैं, एक जैसे ही हैं, लेकिन स्वभाव में अंतर है। जो वो है अभिज्ञात है, एक है वो बड़ा शांत है, वो ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, ना दुखी होता है और ना सुखी होता है। और जो दूसरा है वो भोगता भी है और रोता भी है। भाई जो खाएगा तो रोकेगा, मतलब कर्म का कर्ता बनेगा, कर्म कोई भी कर्म करेगा, मैं इसका करता हूँ तो फिर उसका फल भी भोगेगा, फिर उस पर दो फल लगेंगे, दुख और सुख, पुण्य और पाप, फिर उनको खाएगा, रोता रहता है। तो ऐसे ही दोनों थे, यहाँ पे कह रहे हैं आसित पुरंजनो नाम राजन बच्चा तस्य अभिज्ञात नामा सखा आसित अभिज्ञात मित्र बिल्कुल शांत बैठा। लेकिन ये जो पुरंजन है ना, ये बड़ा भ्रममी है। इसने अपने मित्र से कहा मित्र मैं जरा यहाँ घुमाऊं, उन्होंने कहा जा। और ये हिमालय की तलहटी की तरफ वहां से उतर के घूमने के लिए आ गया। यहाँ इसने आके देखा तो बड़ा सुंदर बाग है, इतना सुंदर बाग है कि उसका बाग का वाकई वर्णन है, कैसी लता लगी है, कैसे पेड़ लगे हैं उसमें, कैसे क्या क्या लगे हैं वहां बाग में। अब बाग में जब ये आया तो इसका जो साइदा हिम्मत वहां इसने एक घर देखा, बाग तो देखा, बाग में क्या देखा, बड़ा सुंदर बाग है कि उसमें एक बहुत सुंदर महल बना हुआ है ना, और उस महल में 9 दरवाजे हैं, महल में
9 दरवाजे हैं। अब तो ये और खुश कि चलो वहां से घूम के आया, बाहर ऊपर से उतर के आया था, इतना सुंदर, तो इतना ये बाग मिल गया, बगीचा मिल गया, नगर मिल गया, और नगर में क्या है, एक बहुत सुंदर महल बन गया, और ये उसमें घुस गया, और ये मेरा महल है, उसको मान लिया अपना महल। कुछ दिनों फिर बाद जब घूमते हुए गया कहीं पे, तो देखा इसने एक बहुत सुंदर स्त्री। भाई यही तो संसार है, पहले पढ़ोगे, फिर घर बनाओगे, और फिर घरवाली को लाओगे। तो यहाँ पे यही कथा है कि पहले उसको घर मिल गया 9 दरवाजे का, इसका सार तो बाद में आएगा, समझाएंगे। और फिर ये जब एक दिन घूमने गया तो इसने देखा एक बहुत सुंदर स्त्री है, सुना, और उसकी एक 5 फन वाला, स्त्री तो सुंदर लेकिन 5 फन वाला नाग उसके साथ हमेशा उसकी रक्षा के लिए उसके साथ साथ चलता है। उसने इनको देखा, इन्होंने उनको देखा, दोनों की आपस में बात हो गई। उनसे जाके पूछा कि आप मेरी पत्नी बनेंगी? उन्होंने कहा हाँ, आप हमारे पति बनोगे क्या? कि तुम्हारा नाम क्या है? कि पता नहीं। स्त्री ने कहा मेरा नाम मुझको पता, मैं जब से पैदा हुई हूँ, जब से मैंने देखा है कि मेरा ये 5 फन का जो सांप है, बस यही मेरी रक्षा करता है। कौन सा गोत्र है? मुझे अपना गोत्र भी। माता पिता कौन है? कि मेरा कोई भी नहीं, ना माता पिता कोई है, ना गोत्र है, ना उसका कुछ भी। पुरंजन ने कहा कोई डोंट वरी, कोई चिंता करनी, मेरा नाम पुरंजन, तुम्हारा नाम पुरंजन। पति मास्टर तो पत्नी बिना पढ़े क्या बन जाती है? मास्टर। पति बेचारा पढ़ पढ़ के डॉक्टरी की वो ले डिग्री, और पत्नी हमारे यहाँ कितना बड़ा सम्मान है स्त्री का कि बिना पढ़े हुए डॉक्टर बना है। तो उसने ये सब है, सब चीज आपको ग्रंथ में मिलेगी, हर चीज शास्त्रों में मिलेगी, यहीं से चला। तो उन्होंने कहा मेरा नाम पुरंजन, तो तुम्हारा नाम पुरंजनी, और कोई बात नहीं है, तुम्हारा कोई गोत्र नहीं है, तो जो हमारा गोत्र है वही। और उनको ले आए अपने घर में लाके। अब पुरंजनी इतनी सुंदर है, सुना, और इसकी अब जो इसका एक पुरंजन है, इसकी अपने पत्नी में इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति, अरे राम राम, कि जब पत्नी हंसती है, हंसी की चीज है, तो ये भी हंसता देखता रहता है पत्नी की तरफ। जब ऐसा पति भक्त, इसमें तो बड़ा लंबा चौड़ा दिया। जब पुरंजन हमेशा पुरंजनी की तरफ ही देखता है, जब वो हंसेगी तो ये भी हंस लेगा, है ना, और जब वो रोएगी तो ये भी रोएगा, जब वो खाएगी तो ये भी खाएगा, जब वो शराब पिएगी तो ये भी शराब पिएगी। सुनो, अरे बाप रे, बहुत सारे, यानी जो काम पुरंजनी करती है, क्वचित गायत्री, कुछ कभी तो गायत्री, जब वो कुछ गाने लगती है तो ये भी गाने लगता है, रुदंती तो रुदंती, असनती तो असनती, जब ये वो खाती है तो ये भी खाता है, जब वो पीती है तो ये भी पीता है। सुना, जब वो दौड़ने लगती है तो ये भी दौड़ता है। अनुसेते, जब वो सो जाती है तो ये भी सो जाता है, जब वो सुनना चाहती है कुछ तो ये भी सुनता है, वो जिग्रती तो जितनी भी क्रियाएं वो करती है, जो शरीर में क्रिया होती हैं, तब पुरंजन करता है। ऐसा कोई पति होगा कि आजकल? मुझे तो लगता है कि हो। ऐसा पत्नी भक्त है पुरंजन, जो भी काम वो करती है वो क्वचित सोचती, अगर वो दुखी हो जाती है तो ये भी दुखी हो जाता है। जयमान दीनवन, ऐसी जो भी वो काम करती है ये यही करती है। एक बार क्या हुआ कि ये बेचारा वैसे तो पत्नी को छोड़ के जाता नहीं था, एक बार बिना पूछे अपनी पत्नी से कहीं पर चला गया, और जब चला गया वहां से, और इसकी पत्नी को पता लगी कि आज वो मेरे से बिना पूछे चले गए, आए तो भैया वो तो कोप भवन में गई हुई थी, बिल्कुल महर्षि निरीक्षा, जब देखा कि वो कोप भवन में पड़ी है तो इसके तो प्राण ही सूख गए देखते हुए, और उसको बहुत मनाया पर वो मानी नहीं। देखो यहाँ सीख लो जरा, क्या सीख लो कि जब पत्नी के टांग में दर्द हो तो थोड़ी सी दवाई वही लगा दिया करो। यहाँ तो कह रहे हैं
पाद स्पर्श चोट लांगले उनके पैरों को पकड़ पकड़ के लाल लाल करते, अब के माफ कर दे, अब गया तो गया, अब कभी भी जाने वाला। साथ लिख रहा है, सुनाने वाले कौन है? सुखदेव भगवान। और मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं ये बात विदुर जी को, जो दोनों सन्यासी दोनों मतलब ऋषि हैं, यानी कोई मजाक की बात नहीं है। कहते हैं खूब पैर पकड़ पकड़ के पुरंजन ने अपनी पत्नी को मनाया, फिर बेचारी मान गई होगी कि चलो ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए उनको करके। और ऐसे रहते रहते इतनी मतलब पति में पत्नी में आ सकती है, उनके बहुत सारे बच्चे हो गए, सुना, और बच्चों के भी फिर बच्चे हो गए। लेकिन पुरंजन का अपने मन में पत्नी में बहुत आसक्ति होने के कारण जो अपना राजवाज था वो भी सब, भाई जब देखेंगे नहीं तो क्या होगा। जब बाहर के राजाओं को पता लगा कि अरे ये तो इतना जो है ना पत्नी में आ सकती है कि इसके राज को तो पता ही नहीं कि राज हो रहा है कि नहीं, तो दूसरे देश के एक राजा है चंडवेग, उसने क्या की कि अपनी सेना ली। उसकी सेना में 700 सिपाही है, उसमें 350 काले हैं, गंधर्वी हैं, और 350 उसमें गोरे। ये सब कथा नारद जी सुना रहे हैं किसको? प्राचीन वरी को। और वो जब चंडवेग चले तो उनका एक भाई है जिसका है प्रज्वार, चंडवेग ने प्रज्वार को भी उसमें भेज दिया। इधर एक और है जिनका नाम है यमन, कोई यमन है। उस यमन ने भी देखा कि एक वो ऐसा राजा है कि जो राज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसने भी अपनी सेना को अंदर से उसमें भेजा दिया। एक ऐसी एक कन्या है जिससे आज तक किसी ने विवाह नहीं किया, लेकिन वो कन्या ऐसी है जो कोई विवाह कोई भी ना करे वो सबके गले पकड़ के कर देती, तुम मेरे पति। वो जबरदस्ती सबको अपना पति बना लेती। एक कन्या है जो जबरदस्ती सबको अपना पति बनाए बैठी है। अभी सब इसका सार सुनाऊंगी सब समझ में आ जाएगा। और ऐसे करके यो यमन मिला तो उन्होंने उसको भी कहा कि जाओ उसके राज, उसमें राज में चले जाओ, यमन तुम्हारा वर्णन कर लेगा। और इस तरह करके जो राजा ने उन्होंने सबने इसके राज पे चढ़ाई कर दी। बहुत युद्ध हुआ, इसकी तो कोई युद्ध के लिए तैयारी नहीं थी, कोई राज की सुरक्षा ही नहीं थी, क्योंकि तो हमेशा अपने आसक्त में, पत्नी में, फिर बच्चों में, फिर उनमें सब में लगा रहता था। और अंत में ये हुआ कि इसके जितने बच्चे जो भी थे वो सब नष्ट हो गए, इनका राज नष्ट हो गया सब उधर। और ये मैदान में बिल्कुल घायल वाली अवस्था में पड़ा है शत्रु में। तो वहां पड़ते ये अपनी पुरंजनी का सोच कर रहा है, मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद मेरी पुरंजनी का क्या होगा, वो कैसे है, वो तो बड़ी अबला है, वो तो कुछ जानती भी नहीं है, सुना, वो कैसे रहेगी मेरे बिना, वो तो कभी मेरे बिना रहती भी नहीं थी। ऐसे करके सोच कर रहा है। और ऐसे सोचते सोचते इसके प्राण शरीर से, और शास्त्र का सिद्धांत है अंतमति सा गति, अंत में आप जिसका चिंतन करके मरोगे आपको वही जन्म मिलेगा। ये नहीं कि मनुष्य का मिलेगा, मनुष्य का जन्म मिलना तो बहुत मुश्किल है भैया, मनुष्य का जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। आप चाहे प्यार से समझो और चाहे गुस्से से समझो। दुर्लभम मानुषम देह, प्रहलाद जी अपने पिताजी को समझाएंगे, पिता ये शरीर मनुष्य का मिलना बहुत दुर्लभ है, भगवान का भजन करो। सुने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहे जेई ना पर लोक समाना, ते सिर धुन धुन पछतइये, कालय कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगे। सुना फिर क्या, अरे हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास ऐसे नहीं था, और ईश्वर को कहते ईश्वर की कृपा नहीं थी जो हम बजा रहे, ईश्वर ने मैं मनुष्य बना दिया, मैं बुद्धिमान बना दिया, और क्या ईश्वर आके हमारे मुंह में गस्सा देगा, थाली भर के दे देगा। ये सब हम निकम्मेपन है। कालई कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष दुर्लभ। अंत में उनको अगला जन्म इसी पुरंजन का स्त्री का रूप, विदर्भ देश की कन्या बनी है, और वहां इसका क्योंकि स्त्री का चिंतन करते करते मरा था, तो अंत देश में अगले जन्म में जाके ये स्त्री ही बनी। और फिर वहां भी इनका क्या हो गया, विवाह हो गया।
वहां भी इनका विवाह हो गया, क्योंकि वो नहीं स्वाभाविक राजा की लड़की बनी, फिर एक दूसरे देश में राजा के साथ इनका विवाह हो गया। लेकिन वो जो थे, जो उस समय इनके पति बने, वो इतने मतलब आसक्ति उसमें नहीं थे। वो पहले राजा रहे और बाद में फिर वो राज को त्याग के चले गए वानप्रस्थ लेके तपस्या करने के लिए। तो ये पुरंजनी भी, जो दूसरे जन्म में पुरंजनी बनी हुई है, वहां पर ये अपने पति के साथ, उनके साथ सेवा करने के लिए गए। दोनों वहां पे रहने लगे। समय तो मृत्यु तो सबको ही आती। एक दिन वो जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु हो गई तो ये जंगल में अब रोते रोते वहां पर लकड़ियों को इकट्ठी कर रही है, चिता बना रही है, वहां पर रोती जा रही है। एवं विलपति बाला विपिन अनुता पति के साथ सती होने के लिए उसने चिता बनाई, चारों तरफ से रोते रोते इस तरह करके, और बहुत बुरी तरह रो रही है, मतलब परेशान हो रही, सब वो कर रही है। तभी क्या है, वहां पर एक ब्राह्मण आ गए, एक ब्राह्मण को वेश में रख के आए, और वो उन्होंने ब्राह्मण ने आके उनसे पूछा, का तुम कश्यामी को वयम सयानो यस्य सोचसी जानासी किम सकायाम त्वाम अग्रे। ब्राह्मण कहते हैं, हे तुम कौन हो, तुमको कभी पता है तुम कौन हो, और जिसके लिए रो रही हो ये कौन है, सुने जिन सोचती हो, और क्या तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ। लेकिन वो तो इतनी दुखी थी तो जान। उन्होंने कहा, तुम्हारा मैं वही सखा हूँ जिसको तुम मुझे छोड़कर चली आई। सखाया माम एग्रे विचरते अपी स्मृति, तुमको तो याद नहीं रहा लेकिन मुझे याद है, मुझे तुम्हारी सब याद है। मैंने तुमको मना भी किया था कि तुम संसार में इधर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरा कहना मानकर नहीं चली गई आप। और फिर उन्होंने उनको वहां पर ज्ञान दिया, वो ईश्वर। अब इसकी कथा का तात्पर्य ये है, दोनों सखा कौन है, ईश्वर और जीव दोनों आपस में क्या है, मित्र है, एक ही जैसे है। बार बार मैं समझा रही हूँ चीज को। लेकिन ये जीव है ना, इसका मन बाहर की तरफ है, भोगने का, सुने संसार, और ये फिर ईश्वर को भूल जाता है, ईश्वर को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर छूट ही नहीं सकता ईश्वर। लेकिन उसकी तरफ देखता नहीं, ईश्वर की तरफ से कमर करके बैठा है, 36 का आंकड़ा बना के बैठा है। 36 को सीधा कर दो तो कितना बन जाता है, 63 जब लिखो तो दोनों सामने होते हैं, 6 और 3, और हम 36। तो जीव है ना, परमात्मा के साथ कैसे कमर लगाए बैठा है, 36 का आंकड़ा बनाए बैठा है। कहाँ देखता है, बाहर की तरफ। 9 दरवाजे वाला घर यही है, ये शरीर है, ये क्या है, यही जीव को, क्योंकि ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। स्थूल शरीर किसका है, जीव का है। तो इसको ये शरीर बड़ा सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। इसमें 9 दरवाजे हैं, 2, 4, 6, 7 और 2 नीचे। कहीं 11 दरवाजे भी आते हैं शास्त्रों में। एक नाभि को भी, क्योंकि बच्चे का जन्म यहीं से खाता पीता है, और एक ये जब जीव बहुत साधना करता है तो यहाँ से ये फट जाता है, ये अंतिम है। किसी का बिरले का होता है, लेकिन होता है। मैंने कहा ना, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, सब चीज, लेकिन कम है। अगर यहाँ से कोई जीव मरते समय कहाँ से प्राण निकलते हैं, वो भी शास्त्र में, गीता जी में भी 4थे अध्याय में, कि यहाँ से निकलेगा तो मरने के बाद ये बनेगा, यहाँ से निकलेगा तो मरने के बाद ये, भगवान ने सब बता दिया। लेकिन यहाँ से किसी के प्राण निकल जाते हैं तो फिर उसका संसार में आना जाना नहीं। तो 11 अध्याय वो भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 तो मुख्य है। ये शरीर ही क्या है, ये इसके रहने का घर। कल भी हमने कहा था, ये मैं शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरे रहने का घर है। लेकिन मैं उल्टा मैं शरीर को ही मैं मान के बैठे, हम तो और अब चले गए। ये तो जीवात्मा परमात्मा ही कहता है, हम तो जीवात्मा जीव भाव भी छोड़ दिया। क्या मान लिया, मैं शरीर हूँ, और शरीर के साथ सारी कहानी। थोड़ा बैठ के सोचो कि मैं शरीर हूँ कैसे। शास्त्र तो कहता है कि तुम ईश्वर के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामायण तो सभी पढ़े होंगे कि जीव क्या है, ईश्वर का अंश है। और ये हमें दिखता है, यहाँ पे कहीं खून है, कहीं बाल है, कहीं नाखून है, तो क्या यही ईश्वर का अंश है? नहीं, ये शरीर मेरे जीवात्मा के रहने का घर है। और इसकी पत्नी कौन है, पुरंजनी बुद्धि। क्योंकि पुरंजनी बुद्धि कब उत्पन्न हुई, उसके कोई माता पिता है? कोई नहीं, कुछ भी नहीं।
तो पत्नी पुरंजन वो जीवात्मा का नाम है। पुरंजन जो इस शरीर रूपी पुर में क्या कर रहा है, रंजन मजे ले रहा है, खाने का पीने का, सुना। और बुद्धि जैसी कहती है आज खीर खानी है, तो कहता है हाँ बना लो। बुद्धि कभी दुखी हो, आज जाओ मेरा सिर में दर्द हो रहा है, तो इसके भी क्या हो जाता है, जीव के भी सिर में दर्द। जो बुद्धि में होता है, अंतःकरण में होता है, वो जीव को होता है। बुद्धि को बुखार आया मन को, तो जीव को बुखार है। हर चीज बुद्धि पुरंजन। और बहुत सारे बच्चे कौन है, हमारी वृत्ति, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, सुना। और जब भगवान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो फिर मर जाते हैं, कुछ नहीं तो। और अंत में जिसका स्मरण करोगे वही चीज अगले जन्म में, यूं ही जन्म चलते रहते हैं। फिर वहां जैसा करोगे फिर अगला, कितने जन्म हुए हमारे पता है ऐसा। ज्यादा शास्त्र में तो ऐसा है, अगर बच्चों को ज्यादा स्मरण करोगे ना, अंत समय में ऐसे करो कि केवल केवल मेरे प्रभु का मुझे स्मरण। अंत में बच्चों का स्मरण किया तो शास्त्र कहता है कि अंत में सुअर कुतिया बनना पड़ेगा, अच्छा कर्म नहीं करना। क्योंकि इस जन्म में तो एक एक बच्चा ही पैदा किया, उनके एक साथ ही 6-6, 8-8 पैदा हो जाते हैं। करो खूब आसक्ति करो, खूब मोह ममता करो। यहाँ तो बच्चों को 1 साल का गोदी में लेके घुमाना, लेट्रिन बाथरूम धोना, ठंड में उनके बच्चे देख लो यूं पड़े रहते हैं, हष्ट पुष्ट पड़े रहते हैं। तो वासी चोरी से किसी की बातचीत करोगे, चुगली करोगे तो छपकली बनोगे, चमकादड़ बनोगे। अरे शास्त्र में सबका पर लिखा हुआ। लेकिन यही है कि ऐसा करो, उस नेगेटिव की तरफ मत जाओ। ये कौन है, चंडवेग, सुना। चंडवेग है बीमारियां। और जैसे 50-60 आती है तो ये चिपके से कब हमारे शरीर में घुस गई। किसी बीमारी का कल मैं करी तो कोई पता है कि कब उसका वायरस हमारे अंदर चला गया। तो ये दूसरे राजा हैं, कब शरीर में घुस जाते हैं। और एक कन्या है, कौन, जरा, बुढ़ापा। कोई चाहता है बुढ़ापे को, बुढ़ापे से कोई ब्याह नहीं करना चाहता, पर वो कहती है तुम ना करो पर मैं करूंगी। वो जबरदस्ती हमारा गला जयमाला, मैंने तुमको वरण। और जरा प्रजा ना, बुखार, बुढ़ापे में कहीं बुखार हो रहा है, कहीं जुकाम हो रहा है, शरीर में ताकत, अनेक तरह की बीमारियां होती हैं और अंत में जीव फिर नष्ट हो जाता है। ये मोक्ष की कथा है। यहाँ पे जब इन्होंने उनको सुनाया, फिर इसका तात्पर्य भी नारद जी तो बहुत है, नारद जी से बहुत खोल के बताया। पुरंजन को बहुत ज्यादा किया, पुरंजन को फिर ज्ञान हुआ, उसने अपना राज प्रचेताओं को दे दिया। प्रचेता 10 प्रचा उनके पुत्र थे, 10 प्रचेता एक ही जैसे थे। और ये पुरंजन तो भगवान नारद जी को से दीक्षा लेके, उनसे मंत्र लेके तपस्या करने के लिए चले गए आगे। और ये प्रचेताओं का विवाह एक चंद्रमा की पुत्री थी, वो एक वैष्णो थी, अप्सरा वो छोड़ गई थी, तो चंद्रमा वृक्षों ने उसको पाला था, तो उसका नाम था मरीषा। उनका विवाह प्रचेताओं के साथ कर दिया। और प्रचेताओं ने बाद में भगवान शंकर की स्तुति करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार चौथे अध्याय में ये चारों पुरुषार्थों की कथा है। धर्म करें लेकिन धर्म दिखाने के लिए ना हो। यदि मन में कोई कामना भी है, कोई कमी भी है, तो मांगो तो किससे मांगो, ध्रुव की तरफ परमात्मा से मांगो, तपस्या से मांगो, हो ना। कोई मन में वासना है, पुरुषार्थी बनो जीवन में, राजा पृथु की तरह जितना पुरुषार्थ कर सकते हो। पुरुषार्थ के पीछे अब ये सब हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे। 3 घंटे हो गए बैठे हुए, सुना आप सब लोग बैठे सुन रहे, पता भी नहीं 3 घंटे कहाँ निकल रहे। तो ये भी परमात्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ। और वैसे भी हमारे चाहे सर्विस हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे कोई भी सेवा हो ना, कोई काम बुरा नहीं है, उसमें खूब पुरुषार्थ करो। हमारे यहाँ पुरुषार्थी का सम्मान किया गया। और अंत में फिर भगवान की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करो, क्योंकि वही मेरे जीवन का सबसे पहला भी और लास्ट भी। ये तो सब बीच के हैं, वही है। इतना तो कम से कम हम कर ही लें। मैं तो कहती हूँ ना तो हम उसमें रहें, प्रॉफिट में रहें, और ना लॉस में रहें। ऐसा तो बिजनेस यहाँ से करके जाए इस मनुष्य लोक से मनुष्य शरीर में कि उतने के उतने ही रहे, मूल का मूल तो रह जाए। कम से कम अगले जन्म में हमें मनुष्य शरीर से भारत देश में पैदा हो जाए, यहीं पे पैदा हो जाए, तो मेरी साधना जहाँ तक हुई है फिर से आगे बढ़ा जाए। कम से कम इतनी तो हम भगवान से प्रार्थना कर ही सकते हैं। प्रभु मैं ज्यादा नहीं कर सकता, तो आप कृपा करके ऐसे तो करो कि हमें किसी तीर्थ में, कहीं संतों के पास में, कहीं गंगा किनारे, कहीं यमुना किनारे हमारा दूसरा जन्म हो जाए, जहाँ हमने जो जब थोड़ी बहुत साधना करिए फिर आगे और बढ़ लेंगे, आगे कर लेंगे।
श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, राजा परीक्षित की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। हरि शरणम हरि शरणम, 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 हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम, ये मंत्र प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम, 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 हरि शरणम हरि शरणम। बोल सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय,
श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री मथुरा के अष्टक निकाल लें। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरम्। वसनं मधुरं बलितं मधुरम्। वसनं मधुरं बलितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरा। वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरा। पाणिं मधुरा पादौ मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम्। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरम्। भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कर्णं मधुरं तरणं मधुरम्। कर्णं मधुरं तरणं मधुरम्। हरणं मधुरं रमणं मधुरम्। हरणं मधुरं रमणं मधुरम्।
शमितं मधुरं वामितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्वयंभू मनु जिनकी 5 संतान है, 3 पुत्री आपूति, देवहूति और प्रसूति, 2 पुत्र उत्तानपाद जिनके यहाँ ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, भगवान को दर्शन किया, और उनके छोटे पुत्र थे, उनका नाम था प्रियव्रत। चार तरह के, सुबह भी ऐसा आया कि 4 चतुर्विधा भजन्ति माम ये जना सुकृतो अर्जुन, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी जन। ऐसे इसमें प्रसंग शुरू होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने इच्छा परायण होते हैं, जिनमें मन प्रधान होता है। सुबह बताए थे, ऐसे लोगों को संसार में कहा जाता है भोगी, क्योंकि मन ने जैसा किया और वैसा उन्होंने किया।
ज्यादातर ऐसे लोग भोग प्रधान होते हैं, विषय प्रधान होते हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो अपने कर्तव्य परायण होते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, ईमानदारी से अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने व्यवसाय को चलाते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जो उनके वर्ण के अनुसार है वो सब कुछ करते हैं। कर्तव्य परायण ज्यादातर जीव इसमें आते हैं। जो ऐसा को बोलते हैं धार्मिक। वो कौन है? धार्मिक। किसी को कष्ट नहीं देते, किसी का लेते नहीं, लेकिन अपना खूब करते हैं, अच्छा उत्सव करते हैं, बच्चों का, सबका, रिश्तेदार सब। तीसरे प्रकार के लोग वो भी होते हैं जो इसको भी बंधन समझते हैं, जिनका मन भगवान में लगता है, जो बुद्धि परायण होते हैं, हृदय प्रधान। अभी है ना हृदय प्रधान, जिनका मन प्रधान नहीं होता, जिनका भाव प्रधान होता है, जो हृदय प्रधान होता है, और उनका मन फिर भगवान से लगता है। वो घर में भी बच्चों को देखेंगे तो भगवान की तरह देखेंगे, बुजुर्गों को भी देखेंगे तो सोचेंगे नारायण की सेवा कर रहे हैं, तीर्थ पे जाएंगे। जिनका मन भगवान के भजन में लगने लगता है, जो ईश्वर परायण हो जाते हैं। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ लेकिन इसका फल कौन देने वाला है? फल हमारे हाथ में नहीं है, फल भगवान देते हैं। तो उनको बोलते हैं ईश्वर परायण या भक्त। और कुछ ऐसे होते हैं जो इनसे भी आगे उठ जाते हैं, उन जो अपनी आत्मा में ही मस्त रहते हैं, जो ज्यादातर सन्यासी हैं, योगी हैं, साधु हैं, अपना घर बार छोड़ के चले गए बचपन से, बाद में अब उनको कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कि माँ बाप की सेवा करो, कि मंदिर में जल चढ़ाओ, कि ना चढ़ाओ, चढ़ा दो तब भी अच्छा, ना चढ़ाओ, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जब सन्यास की प्रक्रिया होती है, हम साधु परंपरा में, तो हम लोग पहले 3-3 पीढ़ियों का सन्यास कर देते, तर्पण कर देते, जैसे आप लोग करते हो ना। ऐसे सन्यास में 3 दिन की विधि होती है। एक दिन माँ के तरफ की तीनों पीढ़ियों का, क्योंकि कर्ज तो सब हम पर है, शरीर तो ये परंपरा से ही मिला है, तो 3 पीढ़ी की माता की तरफ का तर्पण हो जाता है, 3 पीढ़ियों का पिता की तरफ का हो जाता है, और अपने वंश का भी तर्पण हो जाता है। फिर उस पर कोई भी ऋण नहीं रहता। वैसे हर जीव पे 5-5 ऋण है। सन्यासी तो ऋण देके मुक्त हो जाता है, इसलिए फिर सन्यासी का अंतिम संस्कार करो भी चाहे ना करो, कोई विधि नहीं, क्योंकि वो तो अपना पहला ही कर चुका। इसलिए सन्यासी हवन भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो देवताओं की नहीं, वो किसकी पूजा करता है? आत्मा की पूजा करता है, ईश्वर की पूजा करता है। वैसे हर जीव पे 5 ऋण है, और जब तक इनको नहीं चुकाओगे, कर्जदार जब तक कर्ज नहीं चुकाओगे, आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। एक ऋण है हम पे पितृ ऋण। माता पिता से, परिवार से, जिस वंश में हम पैदा हैं, उनका हम पर ऋण है, उसको बोलते हैं पितृ ऋण। और वो पितृ ऋण जन्म से लेके जब तक अंतिम तक, बाद तक चुकाया जाता है। ज्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं उनकी पीढ़ी में कहते हैं पितृदोष है, बहुत लोगों का होता है। वो पितृदोष ऐसा ही है कि हमने अपने पितरों का कहीं पे कोई कर्म नहीं किया। मान लीजिए हमारे वंश में कोई कितनी पहली पीढ़ी, ऐसे नहीं कि 2-4, किसी की अकाल मृत्यु हो गई और उसका कोई भी पिंडदान वगैरह या कुछ भी आप नहीं कर पाए, उनकी गति नहीं हुई, भटक रहे, तो वो सब वहीं से चला आएगा, वो आगे मेरे बच्चों के भी, और चलता ही रहेगा। और पितृ यदि रुष्ट हो जाते तो गृहस्थी को बहुत परेशानी, वंश ही नहीं चलने देते, तो किससे मांगेंगे तो अपने से। तो पितृ ऋण जरूर चुकाना चाहिए। वैसे तो ऐसा होता है कि मेरे पुत्र हो जाए, मतलब बच्चों के पुत्र हो जाए, तो वो एक तरह का पितृ ऋण चुक जाता है, क्योंकि तर्पण करते हैं सब उसका, श्राद्धों में करते ही हो। और एक है आप पर ऋषि ऋण। हम सब ऋषियों की संतान पढ़ते हो ना, गोत्र जब लेते हो, तो ऋषियों का भी हम पर ऋण है।
ऋषियों का ऋण हम इन शास्त्रों को पढ़ के पढ़ा के, ऋषियों ने हमारे शास्त्र दिए हैं, मंत्र दिए हैं, इन शास्त्रों को हम भी पढ़ें और इसकी परंपरा दूसरों को भी पढ़ाएं, चलते रहे। अब जैसे व्यास भगवान का हम पर ऋण है कि नहीं, इतने ग्रंथ इतना वो किया है, तो ये नहीं कि रुपया पैसे से कोई कर्ज चुकाया जाएगा। उनका कर्ज, उनके दिए हुए शास्त्रों को हम पढ़ें, उसमें क्या शिक्षा दी हुई है उसको अपने जीवन में धारण करें और फिर आगे भी किसी को बताएं। भागवत की परंपरा यही, तो ये नहीं कि अपने बैठ के भी पढ़ लो, लेकिन सबको सुनने को मिले। ऐसे ही और ग्रंथ है, तो ये होता है ऋषि ऋण। और एक ऋण है हम पर देव ऋण। सूर्य भगवान ना निकले तो जीवन चल सकता है? एक दिन में की सृष्टि नष्ट हो जाएगी। रात को चंद्र भगवान ना निकले, सूर्य भगवान अन्न को पकाते हैं और चंद्र भगवान उसमें पोषण करते हैं, क्योंकि चंद्रमा में सूर्य अमृत का अंश है, सूर्य चंद्रमा दोनों में ही है, तो वो अमृत से उसमें पुष्टि करते हैं। रात वायु न चले, वरुण देवता पानी ना बरसाए, इंद्र देवता, ये सब देवताओं का क्या है, हम पर ऋण है। तो देवताओं की पूजा करके, उनको शुद्ध करके, पंच महाभूतों में कोई भी हम गंदगी ना फैलाएं। आपको पता है, हमने खाया और बाहर गंदगी फेंक दी, ये हमने अपराध कर दिया, ये अपराध कर दिया। लोग सोचते नहीं इस बात, खाया और फेंक दिया। 5 महाभूतों में से आपने पृथ्वी माता को गंदा कर दिया, वायु माता को गंदा कर दिया, तो वो कुपित हो जाता है। और एक ऋण है अतिथि ऋण। अतिथि और मेहमान एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अतिथि होते हैं जो बाहर से आते हैं। हाँ, कोई भी हो, नहीं, कोई भी हो, घर का भी हो, बाहर का भी हो, जो आपको बताए कि मैं 23 तारीख को दोपहर को आपके यहाँ आऊंगा, आप मेरे लिए भोजन तैयार कर लेना, एक कमरा ठीक से रख देना। ये जो पहले अपने आने की सूचना दे दे आपको, वो आपके मेहमान हैं, वो आपके मेहमान हैं। और अतिथि आ जाए, कोई भी आपका रिश्तेदार आ जाए, दरवाजे पे कोई साधु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, और फिर आप उसकी व्यवस्था करें, तो मेहमान का पुण्य नहीं होता है। माँ बुरा नहीं मानना, वो तुम्हारे यहाँ आए, तुमने सेवा करी, तुम उनके यहाँ जाओगे तो वो तुम्हारी कर देंगे। वो तुमको 10 रुपया देंगे, तुम उनको 20 देना। लेकिन कोई अतिथि आया, जैसे परसों एक महात्मा आए थे कोई, या कोई और ब्राह्मण आ जाए, कोई भी आ जाता है जो हमारा परिचित भी नहीं है ऐसा, और आप उसको भोजन करा दो, कुछ दे दो सेवा, तो वो भी पुण्य है और वो भी एक ऋण माना जाता है, वो भी ऋण आपका उतर जाता है। और फिर एक ऋण होता है जिसको बोलते हैं हम भूत ऋण। भूत ऋण क्या है? हर जीव का इस सृष्टि में कोई ना कोई अंश है, जितने भी जीव हैं। एक चींटी भी भगवान ने वैसे पैदा नहीं की, उसका भी सृष्टि में कुछ ना कुछ योगदान है। जितने भी जीव हैं, सब साइंस वाले लोग जानते हैं, सब फूड चेन चलती है, वो टूट ना जाए किस तरह करके। तो उन जीवों की जो जीव हैं, उनकी सेवा करना भी क्या है, हम पे एक ऋण है, या भूत ऋण उतार रहे हैं। भाई गौ में देवता, पक्षियों को पानी डाल दिया, पक्षियों को अनाज डाल दिया, कुत्ते को रोटी दे दी, गाय को रोटी दे दी, सुने, चींटियों को कुछ डाल दिया, चावल आटा वगैरह ऐसे डालते रहते हैं ना। ये सब क्या है, भूत ऋण है। तो इस तरह ये हम 5 ऋणों से मुक्त होने में कोई ज्यादा वैसा नहीं लगा, हम थोड़ी समझदारी करें तो ये हमारे ऋण उतर जाते हैं। और नहीं करते हैं तो फिर ऋण हमारा चढ़ता रहता है और आगे फिर जीव का जीवन दुखी ही होता रहता है। तो यहाँ पर ये 4 तरह के जीव बताए। इसमें परीक्षित जी ने पूछा, प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामम कथम मुने ग्रह अरमत यन मूलम कर्म बंधना पराभव ना नूनम मुक्त संगा नाम यादृशा दुजर्षव ग्रहेशु अविनेश पुंसाम भक्ति महताम खलु विप्रेय। देखो, श्रीमद् भागवत की कथा 4 लोग मुख्य वक्ता हैं और 4 लोग मुख्य श्रोता हैं। सबसे
हाँ, ऐसे बैठ जाओ जो पीछे का उनको दिखाई दे। आप इधर डालो पीछे ना, जो किसी का पीछे कमर ना लगे। नहीं तो ये भी दोष होता है ना, किसी को बकता कम। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। अम्मा को दिखाई दे रहा है, आपको देख रहा है? सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी शुरू हुई है नैमिषारण्य में। सुनने वाले हैं शौनक आदि ऋषि और सुनाने वाले हैं सूत जी व्यास जी के। शुरू वहीं से हुई है और अंत तक चलेंगी 12वें अध्याय तक, 12वें स्कंद तक। दूसरी भागवत शुरू हुई जब व्यास भगवान जी को असंतोष हो गया, वो थोड़े दुखी थे, तो उनको सुनाया नारद जी ने, वो 1-2 अध्याय में। तीसरी भागवत जी शुरू हुई कि विदुर जी हैं, कौरव वंशी विदुर वंशी हैं, कुरुवंशी, वो भी दुखी हैं और भगवान की आज्ञा से मैत्रेय जी ने विदुर जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई हरिद्वार में। इसमें जो ये भागवत है विदुर जी को सुनाया, और सुनाने वाले कौन है? मैत्रेय ऋषि। ये भागवत सबसे उत्तम मानी जाती है, ये ज्ञान की भागवत। 2 अध्याय 2 स्कंद में, तीसरे स्कंद में और चौथे स्कंद में जो जो प्रश्न उन्होंने विदुर जी ने पूछे, मैत्रेय भगवान ने उत्तर दे दिया। फिर विदुर भगवान मैत्रेय भगवान जी की पूजा करके उनको धन्यवाद देके, जो वो दुखी थे उनका वो दुख दूर हो गया और फिर वो अपने स्वरूप में लीन हो गए, चले गए। चौथी जो भागवत है, जो 12वें स्कंद के शुरू तक चलती हैं, जिसको हम ज्यादातर मुख्य जानते हैं, सुनाने वाले हैं सुखदेव भगवान और सुनने वाले हैं राजा परीक्षित। तो यहाँ पे राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु जो मनु भगवान थे, उनके जो छोटे बेटे थे प्रियव्रत, कहते हैं वो तो आत्मा राम थे और वो शुरू से ही नारद जी के आश्रम में रहते थे ज्यादातर, उनका मन संसार में नहीं लगता था। तो फिर वो लोग गृहस्थ में क्यों गए? क्योंकि गृहस्थ में तो बड़ी जिम्मेदारी है। गृहस्थ में कोई फंस जाता है ना, तो वहां से निकलना फिर बड़ा, ना फंसे तो साइड होके चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गृहस्थ में जब चले जाते हैं तो बहुत जिम्मेदारी होती है। गृहदार सुता आदि रिश्तेदार में ना जाओ और रिश्ते बढ़े जाते हैं। पहले अपने 2 बेटे, फिर उनका मैका, फिर उनके बच्चे, फिर उनका मैका, फिर उनकी ससुराल, फिर शादी, कितना बड़ा जिम्मेदारी होती जाती है। इंसान निभाते निभाते चला जाता है, पर जिम्मेदारी पूरी गृहस्थ। आपको बताएं, गृहस्थ को एक तरह से तो उत्तम माना गया है, सब तरह से नहीं, एक तरह से, कि यदि कोई गृहस्थ में रह के अपने कर्म धर्म का पालन करे, जैसे 5 ऋण बताइए, गृहस्थी के लिए, महात्माओं के लिए नहीं है, इनका पालन करे अपने कर्तव्य का, और वहीं पे रहते रहते भजन करे, तो उसका फिर कल्याण हो जाता है। नहीं तो गृहस्थ में फंसते फंसते वो नरकों में चला जाता है। वो गृहस्थ के पालन के लिए पाप करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो यही पूरे हैं कि गृहस्थ तो महान संशय है, गृहस्थ में तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिर प्रियव्रत जो नारद जी के आश्रम में रहते थे, उन्होंने गृहस्थ धर्म क्यों धारण किया, ये पूछा उन्होंने। कुटुंब स्प्रिय, एक तो देखो गृहस्थ में ऐसा कोई भी गृहस्थ नहीं होगा जो झूठ नहीं बोलता, बोलना पड़ता है। परिवार में जहाँ रह रहे हैं, मैंने कहा ना आपको हम बिल्कुल सत्यवादी हो जाएंगे तो हरिश्चंद्र की तरह हो जाओगे। फिर बेटा को बेचो, बेटी को, पत्नी को बेच दो, शमशान में जाके करना। गृहस्थ में रहते हुए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप, व्यापारी लोग झूठ नहीं बोलते, नहीं बोले जो वैष्णव को छूट दिए शास्त्र में, आगे आएगा। व्यापारी हैं, सुना, किसी के प्राण बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए या दूसरे के प्राण बचाने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, और दाम्पत्य जीवन में ये सुख नीति आएगी 8 में, उसमें आएगी, बलि शुक्राचार्य बताएंगे, तो ना। और व्यापार में इनमें यदि झूठ बोला जाता तो वो झूठ नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ अगर झूठ नहीं बोलेंगे ना, देखो एक कथु आई है, भाग है तो भागवत से प्रसंग भार है, लेकिन एक सदन कसाई है,
थोड़ी सी कथा उनकी सुनाती हूँ। सदन भक्त का नाम आता है। ये सदन पिछले जन्म में बहुत बड़े निष्ठ ब्रह्मचारी थे और काशी में रह के अपनी साधना करते थे। काशी में जाओ आप तो देखो बड़ी छोटी छोटी गली हैं जो गई हो काल, अब तो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, कुछ कर तोड़वा दिया, लेकिन है बड़ी छोटी छोटी। वहाँ बैल भी घूमते रहते हैं, वो भी इस तरह करके। तो ये गंगा जी में वहां से नहा के आ रहे थे दशमेश घाट से, और जैसे ही अब काशी में कसाई भी ज्यादा रहते हैं, ये दोनों बात भगवान का मंदिर है, बहुत अच्छी ज्ञान की नगरी मानी जाती। तो ये उधर से स्नान करके आए और इधर से वो काशी जो कसाई था, एक गाय भागती जा रही थी, उससे छूट के मारने के लिए, उस गाय को पकड़ने के लिए इधर से गया और गाय अपनी जान बचाने के लिए, जान भाई अपने शरीर तो जान तो जीवन तो सबको प्रिय है, वो किसी गली में घुस गई। इधर से वो कसाई आया और इधर से नहाते इनसे पूछी, ए ब्रह्मचारी, ए पंडित, ऐसे बोलते, ए पंडित वो गाय को तूने देखा? तो शास्त्र तो ये कहता है कि वहां कह दो नहीं देखा। लेकिन ये ब्रह्मचारी थे, धर्म का पालन करने वाले थे, इन्होंने इशारे से बता दिया और कसाई ने जाके गाय पकड़ ली और उसको मार दिया। अगले जन्म में यही ब्रह्मचारी जो थे पूजा पाठ करते थे, अगले जन्म में इनका जन्म कसाई के घर में हुआ और कसाई के घर में हुआ। लेकिन कसाई के घर में इनके क्या होता है, जीव को मारा नहीं जाता पर मांस बेचने की दुकान है इनके पूर्वजों की। पिताजी थे तब तक वो बैठते थे, जब ये हो गए तो भाई हमारी जो परंपरा है, पिताजी ने जो काम दिया वो, तो ये उसकी कसाई की दुकान पर, मांस की दुकान पर बैठ के मांस बेचते हैं। लेकिन कोई ईश्वर की कृपा है, क्या है वो, इनके पास एक पत्थर है, वो पत्थर को ही रख लेते हैं तराजू में, और उस पत्थर की महिमा है कि 5 किलो मांस भी उससे ही तुल जाता है और आधा किलो भी तुल जाता है। इस बात की बड़ी चर्चा काशी में कि ठगता है। बताओ, एक ही चीज, पत्थर, वेट तो अलग अलग होते हैं, 1 किलो का अलग होता है, 10 किलो का अलग होता है, लेकिन वो एक ही पत्थर है, छोटी सी बटिया बोलते हैं, बटिया है। कोई मांगता है 5 किलो, ज्यादा बोलते नहीं, अपना काम करते हैं भगवान का, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार है, भगवान का नाम लेते हैं। किसी ने जो जितना कहा उसी बटिया को रखा और दे दिया। एक दिन क्या हुआ, वहीं से एक महात्मा भी जाते थे, तो वो भी इसकी दुकान पे आ गए, क्योंकि चेहरे से पता लग जाता है कि ये क्या है, कहते बड़ा सौम्य है। और उन्होंने देखा कि ये जो बटिया से तोलता है ना, बटिया नहीं है, शालिग्राम है। वो शालिग्राम भगवान से क्या काम करता था, मांस तोलता था। तो महात्मा को थोड़ा सा बुरा लगा, रे शालिग्राम है ना, ये भेद नहीं थी उधर। वो एक दिन वो कुछ उनसे बोले, भाई एक बात सुन, तू ये बटिया को देगा, बटिया को हमें देगा, ये बटिया नहीं है, शालिग्राम है। अच्छा शालिग्राम, तो इनकी पूजा, ये तो भगवान है, इनकी पूजा करनी चाहिए, तो इसको हम ले जाएं? उनका ले जाओ, तुम ले जाओ, मैं तो पूजा कर नहीं पाता, हम तो अशुद्धि में रहते हैं। वो पंडित जी ले गए, महाराज जी जो थे महात्मा जी, शालिग्राम जी को ले जाके गंगा जल में खूब रगड़ के नहलाया, फिर उनको वस्त्र पहनाए, तिलक लगाया, दूध दही से पंचामृत से नहलाया, सब कर दिया, पूजा खूब भोग लगाया, बढ़िया से आसन पर बिठाया। और रात को भगवान जी उनसे मालूम, देखो ये है भक्त, उनसे कहते हैं जो महाराज जी थे कि महाराज जी मेरा तो तुम्हारे यहाँ मन नहीं लग रहा, मेरे को तो उसी के यहाँ दे आओ। तुम्हारे यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे तो सदन के यहाँ बड़ा मजा आता था, मैं सारे दिन झूला झूलता था। भक्तवान का भी कुछ पता नहीं है, ना जाने किस गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। हम तो 100 गुण बना के चलते हैं, पता नहीं हो सकते सारे के सारे अवगुण ना, यानी कौन सा गुण परमात्मा को। तो कहते हैं महात्मा में शरण तो मुझे सारे दिन झूला झूलाता था, ये नहीं कह रहे मांस तोलता था, क्या झूल उसमें ऊपर होते हैं ना, फिर ऊपर नीचे। तुम्हारे यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। वो तो घबरा गए, सुबह आए और सदन के चरणों में पड़ गए। सुना, तुम धन्य हो भैया, काम तो ऐसा कर रहे हो, लेकिन तुम पर भगवान की ऐसी कृपा है। कथा बहुत बड़ी है। फिर उन्होंने वो काम सब छोड़ दिया
और वहीं से कुछ लोग उनके गांव के आसपास के वहीं के जगन्नाथपुरी भगवान में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। तो इनके मन में भी आया कि मैं भी जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने चलूं। लेकिन वो कहने लगे नहीं नहीं, तू अछूत है, कसाई है ना, अपवित्र है, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। कुछ दूर तो चले, पहले लोग टोली बना के चलते थे ना, लेकिन उन्होंने फिर इनको साथ में नहीं रखा, ये बेचारे अकेले ही चलने लगे। एक दिन की घटना है कि जब ये जा रहे थे तो इनको एक गांव में रात हो गई। तो किसी घर पे गए तो उस घर में कहने लगे कि भाई आज रात को, इसको अतिथि कहते हैं, कि आज रात को आप हमको यहाँ रुक जाने दोगे? तो उन्होंने कहा रुक जाएंगे। चलो रात में रुक गए। देखो हम कोई भी कर्म करते हैं ना, उसका फल हमने पहले दिन से कहा हमको जरूर भोगना पड़ता है। उस घर में जिन्होंने रोका था, वहां पे वो जो बहू थी, तरुणी अवस्था की बहू थी, वही थी। उसके मन में रात में गलत भाव आ गया और वो इनके पास गई। तो इन्होंने कहा देवी, अपनी तरफ से आप तो मेरी माँ की तरह, लेकिन कहते हैं ना स्त्री बड़ी अबला भी होती है और सबला भी होती है। और उसने क्या किया कि अपने पति को मार दिया और सुबह सब में शोर मचा दिया कि इस आदमी ने जो रात को हमारे यहाँ रुका था, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करी और मेरे पति ने मना किया, कुछ वो किया तो इसने मेरे पति को मार दिया। उल्टा उन पे आरोप लगा दिया। अगले दिन जब वो कोई बात हुई तो पहले काजी वाजी चलते थे, उस समय मुसलमान होता था, तो काजी के यहाँ उनको पकड़ लिया, 2-4 रखा, सजा सुनाई गई। क्या? इनके हाथ काट दो, मारो तो नहीं, क्या करो? ये स्त्री मालूम है कौन है? जो गाय बताई थी हाथ से, ये वो गाय क्या बनी? अगले जन्म में आके स्त्री बनी। और वो जो पति था वो कौन बना? कसाई। और किससे बताई थी गाय? ऐसे इशारा किया था ना, पूछा किधर गई? तो यहाँ से इनके हाथ काट दिए। लेकिन फिर भी भगवान ने, जो मैंने कहा ना, है तो मेरे ही कर्मों का फल। कुछ ठीक हुई, कुछ ने सेवा करी और उसके बाद काफी जब धीरे धीरे चलते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो जगन्नाथपुरी में भगवान जो वहां के मुख्य पुजारी हैं, उनको कहा मेरा परम भक्त आ रहा, जाओ उसको रथ में बिठा के लेके आओ। वो गया वहां, जल्दी से देखा तो इनके हाथ नहीं है। भगवान ने आज्ञा दी तो बेचारे डर गए, कहीं दूसरा कहीं पकड़ने के लिए तो कोई और, लेकिन उनका नहीं, भगवान ने आज्ञा दी है कि मैं आपको लेके आऊं। इतने भाव में भर गए, इतने भाव में भर गए। बताओ भगवान मेरा इतना ध्यान रखते हैं, बहुत वो कर। और मंदिर में जाके भाव में ऐसे लेट गए, गिरे। जब गिरे थे तो हाथ नहीं थे, और जब उठे तो ऐसे हाथ जोड़ के भगवान की। तो कहीं कहीं झूठ बोलने का भी विधान है। वो बोला हुआ झूठ पाप नहीं होता। गौ की रक्षा है, ब्राह्मण की रक्षा है, धन की रक्षा। कोई आपको आके पूछे, जा रहे हो बाजार में, क्या है इसमें? तो कहोगे 2 लाख रुपया है, तो तुम्हें छोड़ेगा? कोई नहीं भैया, मिठाई का डिब्बा है, घर ले जा रहा हूँ। बहुत ऐसी जगह शास्त्र में आया है कि अगर आप झूठ भी बोल देते हैं, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही और आप थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ कह दें, किसी बच्चे का विवाह हो जाए, तो वो भी पुण्य झूठ नहीं माना जाता, वो भी क्या माना जाता है? सत्य माना जाता है। शुक्र नीति है उसमें। और पति पत्नी भी आपस में मजाक में कभी झूठ बोल लें तो वो भी झूठ नहीं माना जाता। दाम्पत्य भगवान के, कृष्ण जी के उसमें आएगा। भगवान कृष्ण लीला में रुक्मिणी से भगवान ने बोला है, रुक्मिणी बेचारी सुनते सुनते बेहोश हो गई। भगवान तो मजाक कर रहे थे और रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। तो इस तरह इन्होंने प्रश्न पूछा। तब कह रहे हैं कि प्रिय व्रत का अपना तो मन ग्रस्त में जाने का नहीं था, लेकिन जब उनके पिता मनु जी ने और ब्रह्मा जी ने सबने आके उनसे प्रार्थना की, क्योंकि सृष्टि का आरंभ था, सृष्टि बढ़ानी थी, तब उन्होंने ग्रस्त जन्म धर्म को अपनाया। और इनकी पत्नी का नाम था वहिष्मती।
प्रियव्रत की पत्नी का नाम महिष्मती था और इनके 10 पुत्र हुए और एक कन्या जिसका नाम था उर्जवती, जिसका विवाह शुक्राचार्य से किया गया, जो देवताओं के उनके असुरों के आचार्य हैं। और उन्हीं की पुत्री थी देवयानी। 9वें स्कंद में इनकी कथा आएगी देवयानी की। और देखो 10 पुत्र में से इनके 3 पुत्र सन्यासी बन गए, कवि, महावीर और सवन। सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था आग्नेत्र। और इनके जो दूसरी पत्नी भी थी, उनके भी कई पुत्र थे। उनके आगे मनवंतर में 3 मनु बने, उत्तम, तामस और रेवत। ये दोनों मनु भी प्रियव्रत के ही पुत्र थे। इन 8वें स्कंद में इनका हुआ है। इन्हीं के जो प्रियव्रत हैं, इनके पुत्र हुए आग्नेत, उनकी पत्नी का नाम था पूर्वचिति। इनसे नाभि, इनके 9 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े थे नाभि। नाभि बहुत भगवान के परम भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। नाभि भगवान के इतने भक्त थे कि दोनों मेरु देवी और भगवान का भजन ही करते रहते थे। लेकिन इनके कोई संतान नहीं हुई, तो फिर इन्होंने एक यज्ञ किया, दिव्य यज्ञ किया, और उसमें भगवान साक्षात प्रकट हुए। तब इन्होंने भगवान से ऐसे कहा, प्रभु आप ही हमारे यहाँ पुत्र रूप में आ जाइए। इन नाभि के जो पुत्र हुए उनका नाम था ऋषभदेव। बोल ऋषभदेव भगवान की जय। 24 अवतारों में ऋषभदेव भी क्या है, भगवान के अवतार हैं। सुनो, ऋषभदेव भगवान और इनकी पत्नी का नाम था जयंती। ऋषभदेव भगवान के अभी इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे पहले पुत्र थे जिनका नाम था, बड़े थे भरत, और इनके छोटे पुत्र थे जिनमें से 100 पुत्रों में से 81 पुत्र कर्मकांड के प्रचेता बने, ब्राह्मण हो गए, कर्मकांड हो गए। और 9 पुत्र सन्यासी योगी हो गए, कवि हैं, हरि हैं, अंतरिक्ष हैं, प्रबुद्ध हैं, पिपलायन हैं, आविहोत्र हैं, दुर्मिल हैं, चमस है और करभाजन है। ये 9 योगी हो गए और बाकी 81 कर्मकांड के प्रचेता हुए। और जो सबसे पहले थे उनका नाम था भरत। ऋषभदेव, इन्हीं भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। पहले नाम हमारे देश का नाम था आजर्ब नाम, पहले ऋषभदेव का वो है। ऋषभदेव स्वयं भगवान है। जब तक ये रहे इन्होंने बहुत अच्छी तरह राज किया और फिर अपने पुत्र भरत को राज देके इन्होंने अवधूत व्रति ले ली। जैन धर्म कहाँ से शुरू हुआ है? जैन धर्म के गुरु कौन है जो मेन मानते हैं? महावीर। उनके 24 में दिन था। ये ऋषभदेव जी से ये है। सब वही सनातनीय पर है ना, हम थोड़ा सा अपनी एक अलग लाइन बना लेते हैं ना, है सब वहीं से, सब निकले यहीं से। ये ऋषभदेव ने यहीं से, जो दिगंबर हैं, जो निर्वस्त्र रहते हैं, जो अवधूत वेश में रहते हैं, वो परंपरा यहीं से चली है। ऋषभदेव ने बाद में सब छोड़ के बिल्कुल अवधूत प्रति में बाल बिखरे हैं, अपने वहीं पर रहते थे। लेकिन इन्होंने अपनी प्रजा को बिठा के, क्योंकि स्वयं भगवान का अवतार है, अपनी प्रजा को ये ज्ञान का रोज ज्ञान सत्संग देते थे, करते थे। और अवधूत वृत्ति के समय के बाद पहले इन्होंने जो ज्ञान दिया उसमें देखो कुछ लाइन कितनी अच्छी हैं जो पढ़ने के लिए संत लोग सुनाते हैं। गुरु ना सा गुरु स्यात्, स्वजनो यासा ना स्यात्, स्वजनो ना सा या स्यात्, पिता ना सा स्यात्, जननी ना सा स्यात्, देव न तत् स्यात्, पतिश न सा स्यात्, मोचे यदिम समृत मृत्यु। देखिए ये है, वो गुरु नहीं है जो अपनी शरण में आए हुए शिष्य को इस संसार सागर में मृत्यु से मुक्त ना कर दे। गुरु तो बहुत सारे, गुरु को देते रहो
गुरु बहुत धन धन संपत्ति लेने वाले तो अनेक गुरु हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले बहुत कम होते हैं। तो कह रहे हैं वो गुरु गुरु नहीं होता जो अपने शिष्य को इस मृत्यु से मुक्त ना कर दे। वो स्वजन स्वजन नहीं है जो अपने स्वजनों को इस संसार से अभय प्रदान ना कर दे। वो पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को परमात्मा से ना मिलाए, यानी अपने भक्ति के मार्ग पर ना चलाए। वो माता माता नहीं है जो अपने पुत्र को सदगति के रास्ते में ना ले जाए। वो देव, सुना, जिस भगवान की वो देव देव नहीं है जो हमें संसार से मुक्त ना कर दे। वो सबका दिया है, इसमें पूरा दिया है। यानी हमारा अपना कौन है जो हमको अच्छे मार्ग में, मित्र तो अनेक होते हैं, मित्रों की कोई कमी है, लेकिन मित्र वो है जो हमको अच्छे रास्ते पर ले जाए। हम खुद भी अच्छे रास्ते पे चलें, उनको भी ले जाएं, औरों को भी लगाएं। तो ये मित्र हैं। ऐसे यहाँ पे इनकी ये परंपरा बहुत ज्ञान की आबाद में अवधूत हो गई है। और इन्होंने अपने मुंह में एक लकड़ी का गट्ठा रख लिया, इसको कहते हैं कास्ट मौनी। लोग इनके ऊपर बाथरूम कर देते हैं, मिट्टी फेंक देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन मुंह में बोलते नहीं, कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं वहां से। बड़ा इनमें लगा, लोग जो है पत्थर मानते, कहते अरे पहले राजा था अब नाटक करके वो बन गया। बड़ा उल्टा ये पब्लिक है, सुना, पब्लिक जिसको चाहे फूल माला पहना दे और थोड़ी देर में हो सकता है तो उसको जूती भी मार दे। इस तरह ऋषभ देव का जीवन हुआ। और ऋषभ देव के बाद ऋषभ देव राज दे के चले गए उनको, भरत जी को। भरत ने बहुत अच्छी तरह राज किया। भरत जी की पत्नी का नाम था पंचजनी। इनके 5 पुत्र हैं, सुमति, धार्तभ्रष्ट, सुदर्शन, नामावरण और धूमकेतु और अजनाब। पहले हमारे देश का नाम क्या था, ये भी इतना तो याद ही होना चाहिए, पहले नाम था अजनाब वर्ष, लेकिन भरत के नाम से नाम पड़ा भारतवर्ष। भारत तद नाम एतद वर्ष भारतम इति यत आरभ्यम व्यवदिष्यति। भरत ने बहुत अच्छी तरह राज किया। और बाद में तो ऐसी पहले परंपरा थी कि लोग राज करते थे, राजा रहते थे और बाद में अपने पुत्र को राज देके भगवान के भजन के लिए चले जाते थे वानप्रस्थ में। लेकिन अभी सब परंपराएं बंद हो गई हैं। अब तो जगह भी नहीं है और कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई है कि व्रत लोग घर में ही, कहीं भी रहो भजन करो भगवान। घर में भी सन्यासी रह सकते हैं, भोजन मिल जाए, जैसा मिल जाए खा लो, वस्त्र जैसा मिल जाए खा लो और भगवान का भजन करो, कोई दखल ना। अपने घर में ही रिटायरमेंट ले लो, बैठ के भजन करो। तो यही वानप्रस्थ है, यही जगह। मुसीबत कहाँ होती है जब हम किसी के बीच में टांग अड़ाते, मरने को तैयार है, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए। दरअसल हम लोगों की वृत्ति छोड़ने की नहीं होती, हमेशा करते आए ना, तो उसी को पकड़े रहते हैं। और हम सोचते हैं कि जो आने वाले बच्चे तो हमारे पागल हैं, पता नहीं लुटा पुटा दें सब, और हम क्या हैं, सब समझदार हैं, हमसे ज्यादा समझदार। अच्छा वो लुटा भी देंगे तो किसका जाएगा, हमारे तो सब काम पूरे हो गए, किनका जाएगा, उन्हीं का तो जाएगा। तो हम क्यों हो रहे हैं। लेकिन ये ममता है ना, यही मार देती, यही ममता हमको मार देती है, और कुछ नहीं होता। आज कथा याद आ रही है, जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं। एक बार नारद जी गए भगवान जी के यहाँ और भगवान से पूछा कि भगवान देखो सब यमलोक तो भरा रहता है, पर आपके लोक में कोई नहीं आते, आपका लोक बिल्कुल खाली पड़ा है, आप अकेले बैठे रहते, क्यों आप अपने भक्तों को नहीं बुलाते। उन्होंने कहा कोई आना ही नहीं चाहता मेरे यहाँ पर, क्यों आपने बहुत सारे प्रतिबंध लगा लिए हैं कि वो इतना भजन करने वाला हो, ऐसा हो ऐसा हो, वो आएगा, तो इसलिए कोई नहीं आता आपके यहाँ, खाली बैठे रहते हो, माँ पैर दबाती रहती है, आप लेटे रहते हो दोनों जने। तो उन्होंने कहा अच्छा नारद जी
मैं आपको छूट देता हूँ कि आप किसी को भी ले आओ, कोई शर्त नहीं है। गए, सुना, सबसे पूछा, एक मंदिर में जा रहा था जल चढ़ाने के लिए, जल्दी से नारे, ये तो भगत होगा पक्का। तो उनको पूछने गए, ए भैया चलोगे बैकुंठ चलोगे, तुम तो भगवान के भक्त हो। उनका अभी कहाँ बैकुंठ चलना है, अभी तो बहुत सारा हमारे पास काम पड़ा है? मरने की भी छुट्टी, लोग क्या कहते हैं, मरने का भी टाइम नहीं, यहाँ मरने का टाइम नहीं होता है। वो मृत्यु अपने टाइम नहीं देखती है, कब आ जाएगी कहाँ जाएगी वो नहीं पूछेगी। उस समय उसके सामने कहना जरा, मृत्यु के सामने उस समय तो आप रिक्वेस्ट भी करोगे ना, ऐसे भी कहोगे कि मेरे पास बहुत सारे बैंक बैलेंस है, तुम सब ले लो, सुना, और मुझे 5 मिनट दे दो, 1 सेकंड नहीं मिलती। तो ना, यमराज है, यम माने नियम, जिनके यहाँ कोई भी गलती नहीं होती, बिल्कुल नियम से सब चलता है। नारद जी बेचारे सुबह से शाम तक ढूंढते रहे और कोई उनको मिलने वाला, कोई सत्संगी कथा में भी एक कथावाचक थे, उनसे कहो न गा रहे, अभी तो मैंने बहुत कथा सुनानी, मैं क्यों जाऊँ बैकुंठ में, कोई तैयार नहीं हुआ। क्या करूं, नारद ने तो आज को कहा था। देखा तो एक बुजुर्ग थे, भगवान का भजन कर रहे थे, उनका तुम चलोगे, उन्होंने कहा मैं चलूंगा तो सही, पर एक अभी काम है। क्या है कि अभी छोटी लड़की की शादी रह गई है, 5 बच्चे हैं, 4 की तो हो गई, एक छोटी की रह गई है। अच्छा, अपने अपना उनसे भगवान से पूछना कि 1 साल की छुट्टी मिल जाए, मतलब 1 साल का गैप मिल जाएगा, मेरी छोटी लड़की की शादी हो जाएगी तो मैं चला चलूंगा। तो उन्होंने कहा चलो कुछ तो मिला। कोई नारद जी के पास गए, प्रभु एक मिला था, पर वो कहता है कि 1 साल बाद आएगा। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, 1 साल बाद ही आएगा। 1 साल बाद नारद तो बेचारे इंतजार करते रहे कब 1 साल पूरा हो, एक भगत आएगा, नल जागो है। और यहाँ जाके देखा तो भगत जी टरक गई पहले ही। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है कि 1 साल आधा साल, और वो मर गए। बेटी की शादी भी नहीं, बेटी की शादी करी और 1 साल में मर गए। नारद जी आए, पूछा भैया वो यहाँ जो बाबा रहते थे वो क्या हुआ? अजी वो तो मर गए, उनको तो हार्ट अटैक हुआ। और नारद जी बड़े दुखी है, कोई एक तो मिला जैसे तैसे, और वो भी पहले ही। नारद ने देखो वो गया कहाँ होगा मर के, देखा तो बैल बना हुआ था। बैल बन गए क्योंकि खेती होती थी किसानों को करके, तो आश्रम थी कि धन कमाना है, बेटी की शादी करनी है, धन कमाना है, बेटी की शादी करनी, तो क्या बन गया? बैल बन गया। तो नारद जी ने देखा, उन्होंने कहा अरे तू मनुष्य से बैल बन गया करके? नहीं जी, अभी मैं अपनी बेटी की शादी तो करूंगा, खूब हल चलाऊंगा, सुना, खूब करूंगा, बेटी की शादी कर दूंगा। अब खूब बच्चों को नहीं पता है कि हमारा बाप है जिसको हम मार रहे हैं डंडे से, और खूब खेती करी, वो करी, और वो बैल भी। फिर उन्होंने कहा कि मैं चलूंगा, तो नारायण के यहाँ जरूर, पर अभी बेटी की शादी तो करनी है, थोड़ा सा और टाइम दे दो। बेटी की शादी भी हो गई और नारद जी अब के लौट गए तो बैल भी मर गया, क्योंकि ज्यादा उससे काम करवाया था। अब नारद तो और भी दुखी हुए, अरे राम राम, बैल भी मर गया, बेचारे के नसीब में है ही नहीं बैकुंठ जाने का। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा बैल बन के कहाँ गया होगा। नारद जी ने देख लिया, देखा तो दरवाजे पर कुत्ता बना हुआ बैठा था, अपने दरवाजे पर ही कुत्ता। अब उनका बहुत परिवार था, बहुएं थी, बेटी थी, सब थी। उन्होंने कहा हाय हाय, तू तो बैल की होने से कुत्ते की होने पहुंच गया। उन्होंने कहा नारद जी आपको नहीं पता, इतना जो संपत्ति धन कमाया है ना, ये ना लड़के ध्यान दे ना बहू ध्यान दे, सुना, घर भी खुला होके दे जा, घर खुला छोड़ के चले जाते हैं, सुना, तो मैं कम से कम यहाँ बैठे वो रखवाली तो करता रहता हूँ। यही है, कैसे जीवन चला जाता है। तो ये भरत जी जो है, ये अपने पुत्र को राज दिया इन्होंने, सुमति को, और ये वन तपस्या करने के लिए चले गए। गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने गए। गंडकी नदी नेपाल में है, मुक्तिनाथ से ऊपर है, दामोदर कुंड वहां से निकलती हैं। दिव्य नदी है, जैसे गंगा नदी है वैसी कौन सी है? गंडकी नदी। जो शालिग्राम मिलते हैं गंडकी नदी से ही मिलते हैं। गंडकी उसकी कथा आती है ना, जो बिंदा थी, बिंद्रा का भगवान ने शील भंग कर दिया था, तो बिंदा ने शाप दिया था तुम पत्थर बन जाओ, और उन्होंने कहा था तुम तुलसी बन जाओ, पेड़ बन जाओ।
तो वही पत्थर है, वहां पे कीड़ा होता है, चट्टान को काटता रहता है, उसमें चक्र बन जाता है। लेकिन गंडकी नदी नेपाल में है, पवित्र नदी है। तो वहां पे भरत जी तपस्या करने के लिए गए और तपस्या करते हैं, भगवान का सुबह ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, फिर जंगल में जाते हैं, जंगल के फल फूल सब तोड़ के लेके आते हैं और फिर भगवान का भोग लगाते हैं। क्या हो रहा है बेटा? उसमें से आ रही है। भगवान का भजन करते हैं वहां पर, पूरे दिन सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं। गंडकी नदी में तीनों टाइम स्नान करते हैं, संध्या करते हैं। कोई पूरा जीवन अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन एक दिन क्या घटना घटी कि एक गंडकी नदी में नहा रहे थे, तो उधर की तरफ से जंगल है, उधर जंगल की तरफ से एक हिरणी जो गर्भवती है